धन्नो इसलिए नहीं चल रही क्योंकि वो हेमा मालिनी एक्सपेक्ट कर रही थी और बैठ गया शाकाल। माइंड ब्लोइंग, सुपर्ब। आगे दिखाइए। लगता है ये चटनी गिरा देती होंगी इसीलिए सोफे की जगह नीचे बैठी हैं। ये फोटो खिंचा के समोसा रख देंगी, देखना बाद में टोनी खाएगा। आगे बढ़ते हैं। लगता है ये वॉलेट नहीं लाए हैं और सामने भुट्टे वाला भुट्टे सेक रहा है। जय बाबा पकड़बम। जी पापा, आज बाबा जी मोहल्ले में आ रहे हैं। जैसे ही आते हैं ना मैं आपको वीडियो कॉल करती हूँ। ओके पापा, बाय। हाय कप्पू। जय बाबा पकड़बम। तुम भी इसकी भक्त हो? अरे मैं क्या, मेरा पूरा खानदान। मेरे मम्मी पापा बाबा जी के डेरे में ही मिले थे। इनफैक्ट चाचा चाची और दादा दादी भी। ये बाबा ने डेरा खोला कि कैफे है? सारे जोड़े उधर ही मिलते हैं। लॉर्ड कपिल, यू आर सो विटी एंड यू आर सो स्वीटी। लेट्स मेक ए टीटू का मीटू की कुटकुटी स्वीटी। इसका क्या मतलब हुआ? इतना भी नहीं समझती। तभी तुम्हारे जैसी लड़कियां रात को टेडी बियर को हक करके सोती हैं। फिर बोलती है व्हाई आई एम सिंगल। बातें तो समझती नहीं हो। मैं सिंगल इसीलिए हूँ क्योंकि मैंने सोच लिया है कि मैं उसी लड़के को डेट करूंगी जो बाबा जी का बहुत बड़ा भक्त होगा। पकड़ बम की जय, बाबा पकड़ बम की जय। कप्पू, आप भी बाबा जी के भक्त हैं? भक्त? ये क्या कह दिया तुमने? ये सारा अरेंजमेंट मैंने तो किया है। मेरे कोई चाचा की सुहागरात थोड़ी है। मतलब आप भी बाबा जी का ध्यान करते हैं? ध्यान तो मैं इतना करता हूँ कि कभी कभी बाबा जी जब ध्यान करते ना उनके ध्यान में मैं आ जाता हूँ। हाँ, तो ध्यान टकरा जाते हैं। कई बार तो बाबा जी मुझे खुद बोलते हैं बेटा ध्यान से ऐसा। वाह, आप बाबा जी को कब से जानते हैं? अभी से। अभी से मतलब? तभी से जब बाबा जी इतने से थे। ओह, लेकिन बाबा जी तो आपसे उम्र में काफी बड़े हैं। जब वो खड़े होते हैं तब वो बड़े लगते हैं, जब वो ऐसे तपस्या में बैठे रहते हैं तो फिर इतने से दिखते हैं ना, उस हिसाब से। हम दोनों एक ही बैच में तपस्या करते थे। मैं भी बाबा बन जाता, बस इतनी सी गलती की वजह से रह गया। क्या इतनी सी गलती? इतनी मैंने एक लड़की को ऐसे कर दिया कि वाह। पर ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब खूबसूरती की तारीफ करना तो बहुत अच्छी बात है। वो तो अच्छी बात है, लेकिन जब मैंने उसको ऐसे किया लड़की ने भी ऐसे कर दिया तो वहीं पकड़े गए हम। बस मेरा प्यार अधूरा रह गया। गजल। ओह, सो सैड। ओह नहीं करते। जब कोई लड़का ब्रेकअप की स्टोरी सुनाए उसको गले लगाते हैं, उसको सहारा देते हैं, उसको रोने देते हैं जितना उसका मन करे। ओह माय गॉड, आज सुबह ही 2 लड़कों ने मुझे अपनी ब्रेकअप की स्टोरी बताई थी। मैंने उन दोनों को हग ही नहीं किया। वो मर गए ट्रक के नीचे आके। जो तुम्हें अभी सुना रहा है उसको तुम गले लगनी नहीं। ओके ओके। ना कोई लालच ना कोई भय, बाबा पकड़ बम की जय। ना कोई लालच ना कोई भय, बाबा पकड़ बम की जय। ना कोई लालच ना कोई भय, बाबा पकड़ बम की जय। ना कोई लालच ना कोई भय, बाबा पकड़ बम की जय। बाबा पकड़ बम की जय। आइए बाबा विराजिए। बोलो बाबा पकड़ बम की। कुंवारे को पत्नी और पत्नी को संतान, अरे भूखे को खाना और बेघर को मकान, अंधे को आंखें और बहरे को कान, अरे जरूरतमंद को कपड़े और बेरोजगार को मकान। इधर आ। हम इलेक्शन में खड़े इतने वादे कर रहे हैं, इन लोगों ने सचमुच मांग लिया तो बाबा कहाँ से देंगे? आइए आइए आइए। बाबा जी, मैंने आपके दर्शन कर लिए। मैं तो धन्य हो गई। सेम हियर डार्लिंग। बाबा जी। सेम हियर बच्चा, सेम हियर। कौन है ये नादान बालक? आप इनको नहीं जानते? ये तो आपके साथ तपस्या करते हैं। मैंने तो इनको पहली बार देखा है। अरे आप तपस्या कर रहे होते थे ना, आपकी आंखें बंद थी। हाँ। बगल में मैं भी तपस्या करके जाता था। अच्छा। हाँ। लेकिन मैंने ऐसे ऐसे करके देखा था, तुम नहीं थे वहाँ पे। मैं इस तरफ बैठा था ना, आप उस तरफ ऐसे ऐसे कर रहे थे।
तुमको क्या लगा मैंने ऐसे ऐसे भी किया था? हाँ, तो तब मेरे को लगा कि आप मुझे वहां ढूंढ रहे थे, मैं उधर चला गया ना। अरे यार मैंने ऐसे ऐसे भी किया था। हाँ, तो फिर मैं तब तक पीछे चला गया था, आप आगे तपस्या कर रहे थे, मैं पीछे करके चला गया। तू क्या देखने के लिए आया इधर है? बोल कुछ बोल, सिर्फ फ्रूट खाता है तू, बोल कुछ। बोलो बाबा बगड़बंकी। ये तो कोई नहीं बोलेगा, दूसरा कुछ बोल। ये बाबा बेटा बेटा, नारियल में से इतना पानी नहीं निकला जितना बाबा का पसीना निकला। इतनी श्रद्धा ठीक नहीं कि बाबा को श्रद्धांजलि देनी पड़े। थोड़ा प्यार से बेटा, थोड़ा प्यार से। सॉरी बाबा, बाबा जरा अपनी कृपा दृष्टि हमारे मोहल्ले पे डालिए ना। अबे कैसे डालेंगे कृपा दृष्टि, तू बीच में खड़ी है। लेकिन तुम हो कौन? हम दुखियारन हैं बाबू। दुखियारन नहीं बाबा जी, भुखियारन है। परसों शादी में गई, दूल्हे की चप्पल खा गई है। कुछ भी बोल रहे हैं बाबा, हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। हम जानते हैं तुम हो गुड़िया लॉन्ड्री वाली। जिसका कपड़ा गंदा नहीं उससे तुम्हारा धंधा नहीं। बाबा क्या हुआ? बाबा बाबा आप अंतर्यामी हैं। अबे अंतर्यामी काहे के? सोनी टीवी पे देखा है एपिसोड, और सोनी लीव पे रिपीट एपिसोड दिखा है, 4 बार देखा है। सच्चाई तो यह है बाबा जी के हमारी शादी नहीं हो रही है। अरे 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 दीदी, आप टेंशन मत लीजिए। खूबसूरत कहीं की ऐसी लड़की की वजह से ऐसे लड़के हमारी तरफ देखते नहीं हैं। इसकी वजह से हमारी जैसी लड़की को आपके जैसे बाबा के पास आके हाथ जोड़ना पड़ता है। बाबा जी कुछ कीजिए, हमारी कुंडली देखिए, देखिए कुंडली में क्या क्या दोष है। बेटा तुम्हारी कुंडली तो निर्दोष है। हाँ दोष तो तुम में है। लेकिन इसका उपाय है। चेला उपाय बताओ। जी बाबा जी सुनो। देखो, चांदनी रात में काले सांड की काली पूंछ में से सफेद बाल निकालना है और सफेद कुत्ते की काली पूंछ में जाकर उसको फिट कर देना है, काम हो जाएगा। कोई दूसरा उपाय नहीं है? हाँ दूसरा उपाय है। हाँ क्या क्या? तुमको 3 घंटा भूखा रहना है। नहीं पर ये वाला ठीक है। ये वाला उपाय ठीक है, हम कर लेंगे। तुम सांड, कुत्ता, सफेद, काला, बाल, पूंछ, हम समझ गए हम ठीक है, कर लेंगे। जाओ, हम करके आते हैं। अब बताओ और किसे क्या प्रॉब्लम है? बाबा जी, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं बन रहा। मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बन रही। बाबा जी, मुझे कोई कॉफी भी नहीं लेकर जाता। और मैं कॉफी पीने जाता हूँ, 2 कप लेता हूँ, अकेला पी के आ जाता हूँ। ये प्रॉब्लम चल रही है। बच्चा मुझे लगता है तुम अपनी समस्या नहीं, इसकी समस्या का समाधान बता रहे हो। दोनों आपस में मिल जाओ। आजो भाई। क्या कर रहे हो? बाबा जी, हाँ? ये पहले से पता है बाबा जी को, सब पता है। अभी तो बाबा जी ने जब बोल दिया कि हम दोनों की जोड़ी क्यूट लगती है, हम दोनों अच्छे लगते हैं, हमारे कपड़े मैच कर रहे हैं, तो शादी क्यों नहीं हो हमारी? एक मिनट, बाबा जी ने तो सिर्फ मिलने के लिए कहा है। हाँ, तो जब मिलेंगे बातें करेंगे, कॉफी पियेंगे, प्यार होगा, शादी होगी। कॉफी के पैसे बेकार जाने दूंगा मैं। बाबा जी आपका दर्शन करके हम धन्य हो गए। हम ही आपको इस मोहल्ले में बुलाए हैं। अच्छा, हमको बुला के तुम इतनी देर से आई। ये तो भला हो उन 2 प्रेम पंछियों का, वरना हम बोर हो जाते। कौन सी 2 प्रेम पंछियों का बाबा? ये दोनों हाँ बाबा, ये पंछी है, लेकिन इस घोंसले का आज उड़ के किसी और घोंसले बैठा हुआ है। अरे यार, ये क्या घोंसला लगा रखा है? ऐसा तो मेरे बाबा जी के दिमाग का घोंसला हो जाएगा। सीधी बात बताओ। बाबा, दरअसल बात ये है कि मैं हूँ इनकी पत्नी, ये है मेरे पति, लेकिन इनकी याददाश्त चली गई है, तो ये भूल गए हैं कि मैं इनकी बीवी हूँ। ये मेरे पति है। ये बेटा तुम्हारे लिए ये समस्या है, उनके लिए तो उपाय है। कैसे मैनेज करते हो बच्चा? ये सब झूठ बोल रहे हैं ये लोग। मेरी याददाश्त चलेगी, उस चीज का फायदा उठा रहे हैं ये लोग। तुम्हें देख के लग रहा है कि ये फायदा नहीं उठा रहे, उल्टा तुम उठा रहे हो। ए बाबा जी, आप ही हमारे सहारा, हम सही कह रहे हैं। या तो इसको याद दिला दीजिए, या तो इसको थोड़ा खूबसूरत बना दीजिए। मम्मी, हाँ तो क्या करें? मम्मी क्या कर रही हो? हुस्न की परी होती तो ये परिंदा उधर दाना नहीं डाल रहा होता।
कापू जी, आपने कब दाना डाला? मैंने तो नहीं देखा। वाह बच्चा, हमें लगा था कि एक प्यासा कौआ मटके में कंकर डालकर पानी पीने की कोशिश कर रहा है। यहाँ तो मटका खुद बोतल भर के पानी पिला रहा है तुमको। बोलो बाबा बगरबंद की जय, 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 बोलो बाबा बगरबंद की जय। ये देखो, प्यासे कौआ की बात चल रही थी, चालाक लोमड़ी आ गई। अरे ये चालाक लोमड़ी नहीं, ये मेरी लोमड़ी है। हमारे पति सुंदर दास पहाड़ों से जड़ी बूटी लाते हैं। वो कहावत सुनी आपने, खोदा बाहर निकली चूहिया? उसी चूहिया के पिताजी हैं ये। ए दामाद जी, उनको छोड़िए, आप बाबा जी का पैर पकड़िए, आशीर्वाद लीजिए। क्या पता आपको हमारी बिटिया याद आ जाए। मैं नहीं मानता ये ढोंग को। ना ये ढोंग को मानते हैं, ना बीबी को मानते हैं, तो किसे मानते हैं? तो ठीक है, मैं ढोंग को मान लूंगा, इसको मैं बीवी नहीं मानूंगा। बाबा कर दिया बाबा, हम उपाय करके आए हैं। वो जो था वो सांड मान नहीं रहा था। सांड को पूरा ऐसा पकड़ के दो धूपी पछाड़ ऐसा दिया है, अपने हाथ से अपने पूंछ का बाल निकाल के दिया उसने। हमारी अब शादी तो हो जाएगी ना बाबा? बेटा जैसे तुम हो उसी सांड को पूछ लेती। बाबा बगड़बम की जय। देखिए, जब इनकी प्रॉब्लम का हल हो चुका है तो अब उनकी याददाश्त वापस ली जाएगी। आइए। ठीक है, लेडीज इस तरफ आ जाओ। हाँ बिटिया, हाँ चलो। यहाँ हम लोगों का पिछला जन्म याद दिला देते हैं, इसको तो सिर्फ बीवी याद दिलानी है। अभी कर देते हैं। खुद को याद है सुबह क्या खाया था? सब कुछ याद है। ये लॉकेट देखो, अब तुम्हें नींद आ रही है, तुम सो रही हो। मैं खड़ा खड़ा सो रहा हूँ, घोड़े का बच्चा हूँ। बीच में मत बोलो, हिप्नोटाइज कैसे करूंगा? तुम सो रहे हो। तो तुम मेरे बेडरूम में क्या कर रहे हो? ओ यार सो जाओ ना यार। तुम सो रहे हो, सब्जी में टिंडे और फलों में कीवी। याद करो, यही है तुम्हारी बीवी। सब्जी में टिंडे, फलों में कीवी, याद करो यही है हमारी बीवी। और एक बार, सब्जी में टिंडे, फलों में कीवी, याद करो यही है हमारी बीवी। अब आंखें खोलो और अपनी पत्नी को गले लगाओ। मैं कैसे भूल गया अपनी बीवी को? कितना चंडाल हूँ मैं, कैसे भूल गया इतनी खूबसूरत बीवी को? ये क्या कर दिया आपने? मैंने क्या किया? एक मिनट, ए जी, आप इसको काहे टुकुर टुकुर ऐसा घूर के देख रहे हैं? आपको क्या हो गया है? आपको क्या हो गया बहन जी? मैं तो अपनी वाइफ को देख रहा हूँ। I love you, darling. Come on, my dear. मुझे सब कुछ याद आ गया है। तुम मेरी मैना और मैं तुम्हारा प्यारा तोता। बंद करो ये सब, क्या चल रहा है ये? मेरा दिल क्या कर रहे हो ये तोता होता? ए बाबा जी, हम आपको बुलाए थे कि हमारी बेटी का घर बसा देंगे, आप तो मेरा ही घर उजाड़ दिए। अरे हम उजाड़ नहीं। हम आपको छोड़ेंगे नहीं, अब तो आप गए। अरे बाबा, ये बाबा कहाँ गए? बाबा, ये तो नकली बाल है। ये तो वही वाला बाबा है। अरे नहीं, अरे बाबा तो नकली है, लेकिन असर कैसे असली हो गया वही हम सोच रहे हैं। शर्मा जी, आप नाटक कर रहे थे? नहीं, मैं तो एंजॉय कर रहा था। तो तुम क्या कर रहे थे जी? रूपमती, वो तो दामाद जी मजाक कर रहे थे, तो मैंने सोचा थोड़ा झूठ मूठ का खेल लूं। आप यहाँ हमारे इमोशन से खेल रहे थे। अबे लुखे हकीम, अब हम तुमको मजा चखाते हैं।
चलो आप मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। हट हट चलो मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। बाबा जी धन्यवाद आपकी मोहब्बत के लिए, शुक्रिया। प्लीज विराजमान हो जाइए। अर्चना जी, इंडियन आइडल 13 जो है वो आ चुका है और अपने बहुत ही कमाल के टैलेंट के साथ धूम मचा रहा है। और अभी 15 मिनट पहले उनका एपिसोड खत्म हुआ है। तो उसके तीनों जजेस जो हैं बाहर खड़े रिक्शा का वेट कर रहे थे। तो मैंने कहा इधर आ जाओ, अब एक एपिसोड हम भी बना लेते हैं आपके साथ। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच एक एक करके मंच पे आमंत्रित करूंगा। सबसे पहले आ रही हैं आप सबकी प्यारी नेहा कक्कड़। अपा ढेर सारी गल्ला करेंगे हाँ अभी। जी, आज exactly। नेहा बड़ी देर बाद हमारे शो पे आई। नेहा, बहुत स्वागत है आपका। Thank you। बहुत प्यारी लग रही हो हमेशा की तरह। थैंक यू। अब हम बुलाते हैं हमारे दूसरे जज साहब को। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम मिस्टर विशाल डडलानी। विशाल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर अब मुझे सर कब से बोलने लग गए? सर आप सर हो आप? नहीं मतलब सर तो हूँ, पर आप कब से बोलने क्योंकि लगे? आपके आने से पहले आपका सर आ पहले जाता मैं- है। लव यू विशाल सर, बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार तालियां विशाल सर के लिए। और इसी मजे को बरकरार रखते हुए ताबड़तोड़ एक और जज साहब को मैं यहाँ पे मंत्रित करना चाहूंगा। जोरदार तालियां मिस्टर हिमेश रेशमिया साहब के लिए। हिमेश सर के लिए जोरदार तालियां। लेजेंड लेजेंड। जोरदार तालियां हो जाए हमारे तीनों जजेस के लिए। सर, हंसी मजाक और मोहब्बत की दुनिया में आपका स्वागत है। यस। जब मैं नेहा को मिला था काफी 2-3 साल हो गए अपने को। हाँ जी। बड़ा चेंज हो गया, शादी के बाद ही हम लोग मिले थे। ससुराल में काफी प्यार मिल रहा है लगता है। नहीं, बड़ी ज्यादा प्यारी लग रही है, मतलब प्यारी भी लग रही है, ज्यादा भी लग रही है। तो बहुत प्यारी लग रही है। रोहन कैसा है? रोहन बिल्कुल अच्छे हैं। ठीक है। रोहू, हाउस माय रोहू। योर रोहू इज गुड एंड उन्होंने बहुत सारा प्यार दिया है आप सबको और सारी ऑडियंस को भी। और उन्होंने हमसे ज्यादा तो आपको दिया है उन्होंने प्यार। उसको भी ढेर सारा प्यार, टाइट हक देना मेरी तरफ। वो तो रोज करती होगी, पर मैं बोल रहा हूँ मेरी तरफ से भी देना है। हाँ जी। हिमेश सर, सर क्या राज है आपका? ये कसम से मतलब मानना पड़ेगा, हर बार ये सरप्राइज देते हैं। 2 साल छोटे हो रहे हैं हर। कितना पीछे जाएंगे आप? शादी की फोटो तो नहीं भेज रहे कहीं दोबारा किसी को? शादी के बारे में बात करना। वो मैंने जज चुप करवा दिया शादी का नाम लेके। बहुत दिक्कत है शादी। ओके ओके, लेट्स चेंज द टॉपिक। मेरे को ये बताइए, आपको खाना ना मिले तो आप क्या करोगे? आपको टॉर्चर किया जाए, आपको ये बताया जाए। पर सर जो भी आप कहो, आप लाख कहो कि भाभी रोटी नहीं देती है, जो भी है, पर जो आपका जो परिवर्तन हुआ है सर, बस वही है। वो मैं जरूरत से ज्यादा प्यार करता हूँ और मैंने वैसे भी शादी के लिए ना एक फॉर्मूला डिवाइस किया है जी। अगर सक्सेसफुल मैरिज चाहिए तो क्या होता है कि आप अपनी बीवी की जितनी बुराइयां हैं हाँ। उससे ही मोहब्बत कर लो। तो जब आप उससे मोहब्बत कर लेते हैं तो वो सब चीजें आपको जन्नत लगने लग जाती है। बीच में से किसने कहा कि तो दूसरा ऑप्शन भी कोई नहीं है, बोल। सर माइक दीजिए भाई साहब को। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये जो आपने आपके हृदय से ये जो कमेंट निकला है, हृदय क्या नाम है सर आपका? पंकज सर। तो आप वाइफ के साथ आए हैं, अकेले आए? जी फिलहाल तो है बाजू में। तो ये जो आपने दिल से आज ये कमेंट दिया इनको कि और कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्यों बोला आपने? सर बहुत सर्च करने का ट्राई किया, बहुत कुछ अलग अलग ट्राई किया कि यार दूसरा ऑप्शन के लिए मैं कहीं जा सकता हूँ क्या, लेकिन बांधा ऐसा है कि यहाँ से तो कहीं भाग ही नहीं सकता, तो कहाँ से सर्च करेंगे? आपके पास है सर दूसरा ऑप्शन? पंकज जी, एक बार आपको पक्का है कि आपको ब्रेवरी अवार्ड, शौर्य अवार्ड तो मिलना ही है। सर वो मिल चुका है। माय एल्डर सन नेम इज शौर्य। अरे क्या बात है। अच्छा, अवार्ड भी ऐसे लेते हैं आप? हाँ, अब सर ने दे दिया। पंकज जी शुक्रिया, थैंक यू सो मच। देखो हमारे दर्शक भी जो हमारे शो पे जो आते हैं वो भी सब इतने हंसी मजाक वाले हैं। हमारा शो तो ऐसे ही बन जाता है।
विशाल भाई को मैं देख रहा हूँ इतने सालों से ऐसा लुक मेंटेन किया हुआ है। आपको किसी लड़की ने तो नहीं बोला कि आप विन डीजल लगते हो? सीरियसली? लड़की ने तो नहीं बोला, लेकिन किसी ने इंस्टाग्राम पे कमेंट किया था, उन्होंने वैन डीजल लिखा था। वैन डीजल? हाँ जी, वैन डीजल। तो मैंने बोला अच्छा कॉम्प्लीमेंट है, आजकल डीजल के भाव तो आपको पता ही है। अच्छा विशाल सर, आपका बहुत दिनों से ये मेरे हमसफर हैं कह ले या जो भी, ट्विटर पे मैं अभी आपकी लेटेस्ट कोई कंट्रोवर्सी आई नहीं। मैं नहीं करता। तो आप ट्विटर पे नहीं जा रहे या बाहर में नहीं जा रहे? नहीं, बाहर वाला सीन तो मेरा था ही नहीं। मेरा ये था कि अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम थे, अभी नहीं है। देशभक्ति जागती है आपकी? जी मेरी, हाँ। और मेरा रात वाला भी सीन नहीं है आप जैसा। अच्छा। अच्छा, जैसे हमारे यहाँ पे जो बहुत ज्यादा हंसता है ऑडियंस में से भी, अर्चना जी, जो भी ज्यादा हंसता है उसके ज्यादा शॉट्स लगते हैं। आजकल मैंने देखा है नेहा से ज्यादा हिमेश सर रोने लगते हैं शो पे, इमोशनल हो जाते हैं। तो आपके उल्टा है उधर सर देखिए, मैं समझता हूँ वो इमोशन तो आ ही जाते हैं। एक्चुअली मैं आपको बताऊं जी, ये कोविड के बाद ना मेरा नजरिया बहुत बदल गया है। मैंने ये देखा है कि जब कोई ऐसा मोमेंट आता है ना, ये लोग ऐसा म्यूजिक और ऐसा सब क्रिएट करते हैं माहौल, सोनी वाले ना, सोनी वाले कि मैं ये सोनी वाले और मैं कंट्रोल करता हूँ कि मैं आज तो यार मुझे इमोशनली सिर्फ फोकस्ड रहना है, लेकिन कनेक्ट नहीं करूंगा। लेकिन वो मजबूर कर ही देते हैं, कोई माँ के नाम पे, कोई पिताजी के नाम पे, बिकॉज कहीं ना कहीं वो इमोशनल कनेक्ट, मेरे पेरेंट्स अभी थोड़े से एज में अब बढ़ चुके हैं, तो और कोविड के बाद एक डर सा लगा रहता है और मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। कलाकार होते भी हैं इमोशनल। आप कभी इंडियन आइडल ना ध्यान से देखना, ये अपने टेबल पे ना सामने रोहन की फोटो भी रखती है अपने हस्बैंड की। तो मोहब्बत के चलते रखती हो या आपको ये होता है कि अब कोई और ना लाइन मारे मेरे पे बस? नहीं नहीं, बेसिकली बात क्या है, फोटो इसलिए रखती हूँ बाजू में, वो मेरा रिमाइंडर है। शादी हो गई है नेहू, शादी हो गई है, इधर उधर मत देखो। कितना बेचारा यार रोहन, इतना खूबसूरत, इतना सुरीला, इतना अच्छा बंदा, और ये देखो फोटो रखना पड़ता है रिमाइंडर के लिए। रोह को पता है हाँ मुझे। अरे यार मैंने गलत बोल दिया। अरे बिल्कुल गलत नहीं बोला। नहीं गलत नहीं बोला, इसने हंसी के लिए बोला है और मोहब्बत ही है। नहीं बिल्कुल ठीक बोला। अच्छा क्या बोलना चाहती थी, क्या बोलना? मैं शॉक्ड हो चुका हूँ आज, तुमने जो किया है। शॉक हो गए हम, सनसनीखेज खबर है ये कॉमेडी शो है, हाँ, तो थोड़ी कॉमेडी कर रही थी मैं। आई डिडंट मीन इट। हिमेश सर, एक और बात बताओ, ये शो में आपको सुरीले सिंगर्स ढूंढने हैं जी, आप इनके लिए लड़की ढूंढने में लगे हुए हो। यार विशु ना, मुझे लग रहा है कि जो टॉर्चर से मैं गुजर रहा हूँ, ओह माय गॉड, विशु बड़ा मजे लेता है जिंदगी में, तो आपको बर्दाश्त नहीं है उनके मजे लेना? बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं अपनी साइड से मैं डिफेंस में कुछ कहना चाहता हूँ। जी सर। मेरे साथ में दो लोग बैठे, हैप्पीली मैरिड जिसको कहते हैं जी। एक आदमी कहता है मेरी बीवी मुझे खाना नहीं देती, कहता रहता है, ठीक है, बोलता है मुझे टॉर्चर करती है, हाँ। और फिर मुझे देख के बोलता है मैं तेरे लिए कोई ढूंढूंगा। हाँ। बोला मैंने तेरा क्या बिगाड़ा भाई। दूसरी जज जो के मतलब फोटो से बातें करने लगी है, फोटो उठा के, रोहू ऐसा है ना कि आज मैं बहुत थकी हुई हूँ, मेरे गले में दर्द हो रहा है, ये बताती है ताकि पैकअप के बाद वो जाके यहाँ मसाज करनी शुरू कर दे। करते भी हैं बोलती करते भी। थोड़ी सी मुझे शंका थी शादी वादी के बारे में, अब ऐसा है कि खौफ है। हिमेश सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप देखो बाहर विशाल सर को कितनी लड़कियां मैसेज करती हैं। मैं आपको एक दिखाता हूँ, ये देखिए, ये देखिए नोट पे लिख के भेजा उसने कि विशाल सर मेरी शादी 26 अप्रैल को है, मुझे भगा के ले जाना। आई लव यू तुम्हारी कुसुम। कुसुम। सर पूरा देश जानना चाहता है 26 अप्रैल की रात को आप कहां थे। सर देखो ऐसा है कि अब वो बेचारी शादीशुदा होंगी कहीं ना कहीं, तो अब 26 अप्रैल की क्या बातें करना सर, आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, जब कंटेस्टेंट्स आते हैं अलग अलग शहरों से, मैंने देखा बहुत बार वो आपके अपने शहर की कोई खास मिठाई भी लेके आते हैं, आप बड़े शौक से प्यार से खाते भी हैं,
पर ऐसा कभी हुआ आपने मिठाई खा ली हो, बाद में उसका गाना ना पसंद आया हो और फिर वो भड़क गया हो कि मेरी मिठाई वापस निकालो? भड़का तो नहीं, लेकिन ऐसा मिठाई में हुआ बहुत है कि हमने खाया है और उसके बाद नहीं पसंद आया। हम नहीं, ये सिर्फ मैं, आप नहीं ये नहीं खाते। वो मोतीचूर लड्डू होता है ना जो, उसका एक दाना निकाल के चूर। मतलब बीवी का डर है या कंट्रोल है? वो एक बात पंडित से भी पूछ लेते हैं हम कभी। बस अगले साल तक अंदर से मेरी एक आवाज आ रही है कि विशाल की शादी हो जाएगी। आपको नहीं लगता है कि अब शादी की उम्र हो चुकी है? उम्र अब तो जा भी रही है। I love you, विशाल। क्या यार, ये नोट पे मैसेजेस आ रहे हैं, आप सोचे ये बंद हो जाएगा। So sorry, my अच्छा, जब आप किसी को कहते हो कि आपको किसी का गाना पसंद नहीं है, आप बोलते हो कि आप मुंबई नहीं आ सकते, तो वो बोलता नहीं आपसे कि आप नहीं बुलाओगे तो ठीक है, मैं अपनी महेंद्र वाली मासी के पास जा सकता हूँ। आप कौन होते हो? ऐसे भी कोई मिलते हैं कोई? आई थिंक लास्ट सीजन में आए थे, उनको हमने बोला सॉरी नहीं हो पाएगा, तो वो ऐसे गुस्सा हो गए, वो हमें लगा कि अभी वो कुछ तोड़े फोड़ेंगे, उन्होंने अपने आप को ही थप्पड़ मार लिया। बट बहुत ही डिजर्विंग था बंदा, उस चीज का तो बहुत ही डिजर्विंग। इसने सही से पहचाना खुद को, मैं ही मार देता हूँ भाई, ठीक है। आपको पता है इंडियन आइडल के ऑडिशन मैंने भी दिए हुए हैं। अमृतसर आए थे ऑडिशन लेने, फिर इंडियन आइडल में तो हुआ नहीं, तो इंडियन आइडल की कॉपी देख के वहां पे हमने पंजाब में एक शो बना था, फिर मैंने उसमें दिया, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। फिर जब वहां पे सिलेक्शन हुआ, इधर लाफ्टर चैलेंज में हो गया, तो मैंने हिसाब किताब लगा के मैं कहा नहीं इधर आते हैं, क्योंकि गाने में तो मैं पकड़ा जाऊंगा पहले एपिसोड में, तो उस हिसाब से। पर इंडियन आइडल हाँ सालों से चल रहा है। पर उस टाइम तो बहुत डिसअपॉइंट हुआ होगा ना? मैं हर जगह ऑडिशन देता था, कोई भी शो आ जाए। मैं तो स्टपनी था, मैं कहीं पे भी घुस तो जाऊंगा मैं। तो हाँ उस समय नहीं हुआ। माइंड ब्लोइंग है। पर आज इंडियन आइडल के जज हमारे शो पे आए हैं, ऊपर वाले की कृपा है। आज तो फिर से ऑडिशन दे दे इनको। कहाँ से आए हो आप? मैं घर से आया हूँ सर। घर पे आप करते क्या हो? बस घर पे कुछ करता तो इधर क्यों आता सर? कुछ नहीं करता। मैं एक गाना सुनाना चाहूंगा सर। मैं ऐसे सर, अच्छा मैं बताना चाहता हूँ एक बात और, शुक्रिया धन्यवाद, पर मैं एक बात बताना चाहता हूँ सर, मैं ना और अच्छा गाता हूँ, आप सबको देख के ना मैं हिल गया थोड़ा सा। नहीं एक सेकंड सर, आर्टिस्ट की पहचान सबसे ज्यादा तो ऑडियंस में होती है। गड़बड़ हुई क्या कि अच्छा गाया? अरे शुक्रिया सर। सर दिल को छू लेने वाली बात है, आपने जो गाया द हम इटसेल्फ ऐसे यहाँ पे आके लग गया, बस और क्या चाहिए। लव यू सर, थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है। अरे सर 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 हो ने हो, क्या बात है। अरे प्लीज प्लीज आप लोग बैठे रहिए, ऐसा नहीं कि कोई सिंगर है तो रिस्पेक्ट में खड़े हो जाए, प्लीज प्लीज आप लोग प्लीज। वो तो उठे नहीं, मेरे मन में ऐसा हुआ कि शायद उठ जाएंगे। लेकिन आप इधर कैसे आए? मेरा मन, मैं कहीं भी जा सकता हूँ। बताइए तो सही कौन है आप? अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा तो क्या कर लोगे? देखिए गुस्सा मत होइए, मैं हूँ एडिट नारायण। एडिट नारायण। और मैं आज अपने बेटे आदित्य की वजह से आया था। अच्छा कैसे? लेकिन वो तो आए नहीं। अभी तो मैं आया हूँ। वो कहावत है ना, जब बाप का जूता बेटे के पैर में आ जाए तो एक ही बात होती है कि घर से सिर्फ एक ही लोग निकल पाते हैं। सर सर सर, लेकिन आज मैं नाराज हूँ। अच्छा क्यों? क्योंकि मुझे इन लोगों ने एज अ जज नहीं लिया। और मैं हिमेश जी आपसे ज्यादा नाराज हूँ, लेकिन मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको जिम में डंबल मारते देखा है। नेहा जी। हाँ जी। मैं सच्ची कह रहा हूँ। मैं आपका गाना सुन सुन के बड़ा हुआ हूँ। हैं? प्लीज ऐसा मुझे कहिए ना। क्योंकि मुझे तारीफ बहुत पसंद है, सच में। कल ही अलका जी मेरी तारीफ कर रही थी। अच्छा। कहते हैं उदित तुम सेंसिबल हो, मैच्योर हो, बार बार मैसेज मत किया करो। तो इसमें आपकी तारीफ कहाँ हुई? अरे उन्होंने अपने मुंह से मुझे मैच्योर और सेंसिबल का, यही मेरे लिए बहुत है।
जी 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 एडिटर नारायण जी, आप ना अभी परेशान कर रहे हैं हमारे गेस्ट को, आप प्लीज जाइए, बाद में आइएगा आप। आज नबी समझा है क्या मुझे? वाह वाह, बहुत अच्छे। मैं नहीं जाऊंगा, संगीत की दुनिया के इतने बड़े दिग्गज आए हैं और आज माहौल भी कितना म्यूजिक वाला है। तो म्यूजिक छोड़ के मैं मुद्दे की बात कर रहा हूं, मुझे जज बनना है। देखिए एडिटर जी, उनके ना जज ऑलरेडी फाइनल हो चुके हैं। क्या? हाँ। ऐसा जख्म दिया है कि मैं किसी को बता भी नहीं सकता। आप लोगों ने जज फाइनल कर दिया। हे नेहा, यही लोग जज हैं। अच्छा, इसलिए नहीं बताया। तो एक काम कीजिए, मुझे एज एंकर ले लीजिए। आपको एंकरिंग आती है? अरे मौका मिलेगा तो। और वैसे भी एंकरिंग में मेरा कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। क्यों? मैं ऐसे ऐसे करके किसी के बात में दम नहीं, जो मेरा हाथ पकड़ के दिखा दे। आपने जिसे अपने शो में रखा है एंकर ना, मैं उसका भी बाप हूँ। क्या बोल रहे हो? ये बात तो है। वो तो आप बायोलॉजिकल बाप हो गए ना, एंकर तो वो अच्छा ही है। लेकिन बाप तो मैं ही हूँ ना। फिर एंकरिंग करके दिखाइए आप। जी जी सर। हेलो एंड वेलकम टू इंडियन आइडल। और आपके बीच में आ रहे हैं श्री उदित नारायण जी। नहीं, आपने किसी और सिंगर को बुलाना है। हाँ। अपना नाम नहीं लेना है आप। पहले एंकर आएगा तभी तो सारे कंटेस्टेंट आएंगे। बात तो सही है। हेलो एंड वेलकम टू इंडियन आइडल। अब आ रहे हैं कानपुर से, जो गाना सुनाएंगे उदित नारायण जी को। आप अपने आप को बीच में क्यों डाल रहे हैं? सॉरी, मुझसे गलती हो रही है, मैं वापस से करता हूँ। हेलो एंड वेलकम टू इंडियन आइडल। अब आ रहे हैं यूपी से, वो जो गाना गाएंगे उड़ जा काले कावा तेरे। और उस गीत को गाया है श्री उदित नारायण जी ने। ऐसे करेंगे आप एंकरिंग? हर गाने में अपना नाम डाल रहे हैं आप। तो इसलिए तो कह रहा हूँ एज ए जज ले लीजिए मुझे। एंकरिंग तो मेरा बेटा बहुत अच्छा करता है। कल तो टॉयलेट में बैठ के बोल रहा था, जी हाँ दोस्तों, अब वक्त हो चुका है कल शाम के मोमोज को फ्लश करने का। वैसे एक व्यक्तिगत सवाल आपसे पूछना था। जी सर। मेरे बेटे की सैलरी कितनी है? मैं दरअसल मुझे कहता कि पापा 8,000 मिलते हैं, काट पीट के हाथ में 6,000 आता है। झूठ बोलता है, लाखों रुपए कमाता है वो। एक सेकेंड। हेलो जी, सानुदा, मेरा बेटा लाखों कमाता है। क्या आपका बेटा भी लाखों कमाता है? हाँ, तो फिर अलका जी का मुझे भी फोन आता है। समझे। देखिए एडिटर जी, उनको ना तो जज चाहिए और ना ही एंकर चाहिए। आप प्लीज तो एक काम कीजिए, मुझे अपने शो में जज बना लीजिए। मैं हंसता भी बहुत अच्छा हूं। उठा रहा हूं। जी जी, अरे दीपा जी, जी जी मेरी वाइफ। अच्छा। हाँ, मैं बिल्डिंग के नीचे हूँ। अरे नहीं, वो क्या कि कोई मिल गया था मुझे रास्ते में, तो मुझसे बदतमीजी करने लगा। मैंने उसके गौरे गौरे मुखड़े पे चाटे मार दिए। जी जी। मैं यहाँ से निकल के वहां पहुंच जाऊंगा। जी जी। हाँ देखिए, मेरी बात सुनिए, मेहंदी लगा के मत रखिएगा, मैं आते ही आपके बालों में मेहंदी लगा दूंगा। जी जी। एक्चुअली क्या है ना कि मैं बालों में मेहंदी भी लगाता हूँ। ये बात उनको क्यों बता रहे हैं आप? आप तो ऐसे पूछ रहे थे, इनमें से एक के बाल ही नहीं हो। अरे ओह, मन देखिए, मुझे माफ कीजिएगा, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, जानबूझ के निकल गया मुंह से। नहीं, मजाक, मैं मजाक कर रहा हूँ। वैसे इतने बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं, और म्यूजिक इतना माहौल है, और गाना ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। प्लीज नेहा जी, प्लीज नेहा जी, मैं अब जेन्युइन आपका फैन हूं। 2 लाइन मेरे मुंह से सुन लीजिए।
क्या बात है? सुपर सुपर गौरव, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जोरदार तालियां गौरव के लिए। क्या बात है? क्या बात है यार। आइए अब करते हैं पोस्ट का पोस्टमार्टम। आपकी पिक्चर्स के नीचे आपके फैंस जो है नीचे कमेंट्स करते हैं। सर अगर आपको एतराज ना हो मैं वहां आ जाऊं? हाँ जी, हाँ जी, आइए सर please। यहाँ से देखना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। जी दिखाइए जरा। I'm a bird that flies in the sky but loves to stay grounded। कमेंट्स देखते हैं। नेहा भी लाइक, ऐसा मेकअप करो कि मैं रोती हुई ज्यादा सुंदर लगूं। किसी ने लिखा है तो आपका ये प्लेन हवा में उड़ेगा या ये भी ग्राउंडेड है, बाय रोड ही जाएगा। गुड वन, वेरी क्रिएटिव। मैडम टेढ़ा मत बैठो, बॉडी अकड़ गई तो आप नेहा कक्कड़ से नेहा अकड़ हो जाएगी। और आगे दिखाइए। मैं भी सोचूं हमारी सुरक्षा की पेटी बनवाने के बाद एयर होस्टेस पीछे जाके क्या करने लगती है। अरे वो मेकअप आर्टिस्ट है उनकी। और दिखाइए। Someone sent me this picture, don't know। अब दो भाई हमें पता नहीं था। वाओ, एक बॉइल्ड हिमेश, दूसरा स्लिम हिमेश विद शेजवान सॉस। दिखाइए कमेंट्स। हेल्दी रेशमिया विद वेल्दी रेशमिया। लोग फास्ट रखते हैं, इन्होंने पास्ट रखा हुआ है। माइंड ब्लोइंग यार। ये अच्छा है, अच्छा है। माइंड ब्लोइंग। और दिखाइए। आपकी इस फोटो को देख के याद आया मैंने रात से छोले भिगो रखे। लेजेंडरी। सर आपकी पुरानी फोटो देख के लगता है आप भरे बैठे थे। और दिखाइए। मॉर्निंग्स आर बेस्ट विद कॉफी, ब्रेकफास्ट एंड साइलेंस। दिखाइए आगे कमेंट्स। ये बेचारा काम के बोझ का मारा, इसे चाहिए हिमेश की बातों से छुटकारा। सर ये बड़ा सटीक है। हमारा डॉक्टर कहता है एन एप्पल ए डे। ये कौन सा डॉक्टर जिसने आपको केला लिखा है? माइंड ब्लोइंग। और दिखाइए। चाय विद समोसा एंड ग्रीन चटनी इज व्हाट आई ईट बैक स्टेज इन माई ग्रीन रूम। समोसे, नेहा तू सच्ची में समोसे खा लेती है 2-3? नहीं 2-3 नहीं, एक समोसा। एक समोसा। हाँ, आई लव। मेरा खाने को दिल करने लग पड़ा, पता फोटो देख। मुझे इसी वक्त चाहिए, मन हो रहा है यार। आइए नीचे कमेंट्स पढ़ते हैं। समोसा हाथ से क्यों खा रही हो? इतनी बड़ी स्टार और रिमोट से खाओ। वेरी गुड। 2 समोसे प्लेट में है, लगता है 2 और कक्कड़ साथ में है। जब गरम गरम समोसा सामने दिख जाए तो डाइटिंग वाला भी एप्पल छोड़ के समोसा पकड़ लेता है। दिखाइए जरा कमेंट्स। लगता है ये चटनी गिरा देती होंगी इसीलिए सोफे की जगह नीचे बैठी हैं। ये फोटो खिंचा के समोसा रख देंगी, देखना बाद में टोनी खाएगा। आगे बढ़ते हैं। चल धन्नो। ओहो लो सर, अभी देखना, अभी शादी आप करवा पाते कि नहीं, पर घोड़ी पे बैठ के भाई साहब। कमेंट्स दिखाइए। धन्नो इसलिए नहीं चल रही क्योंकि वो हेमा मालिनी एक्सपेक्ट कर रही थी और बैठ गया शाकाल। माइंड ब्लोइंग। सुपर। आगे दिखाइए। हाउ मेनी डेज फॉर ला ला ला। आइए कमेंट्स देखते हैं। एक पत्नी अपने पति का चैन छीनते हुए। बीवी तैयार हो जाए तो पति को तैयार होने का टाइम ही नहीं देती, बेचारा नाइट सूट में ही पोज दे रहा है। ये पहले पति पत्नी हैं जो शादी के बाद भी एक दूसरे पे लाइन मारते रहते हैं। सही बात है लेकिन। सही बात है। और दिखाइए। ओए होए। ये कब की फोटो है मेरे सर? स्कॉटलैंड के। ओ वाओ। कमेंट्स पढ़ते हैं आइए। लगता है ये वॉलेट नहीं लाए हैं और सामने भुट्टे वाला भुट्टे सेक रहा है। माइंड ब्लोइंग। जरूर इनकी निक्कर गीली होगी वरना ये खड़े होके फोटो खिंचाते हैं। यार
हिमेश सोच रहे हैं यहाँ कोई नहीं देख रहा, चटाई वाले से मालिश करा लेता हूँ और चैनल को स्पा का बिल भेज दूंगा। लगता है गरम रेत पे बैठ के इन्होंने तंदूरी नाइट गाना बनाया होगा। और दिखाइए। अच्छा, नाइस नाइस, माइंड ब्लोइंग। और दोस्तों अब आ रहे हैं आप लोगों के सामने मिस्टर नवदीप बडाली। जोरदार तालियां हो जाए। वाह जी वाह, क्या बात है महाराज। थैंक यू महाराज जी क्या है महाराज, कैसे कैसे आप? वेलकम वेलकम। क्या ही बात है, क्या ही बात है। आइए प्लीज। आ गए। Oh my God! Look who's here! आपको देख के शर्म आ रहा है। कह दो कि ये नेहू नहीं है। केहू सच में? नहीं हुआ ये। दीनू, दीनू, मेरे कपिल के बचपन के दोस्त। मेरी नहीं हुआ ये। कपू, मुझे आपसे एक बात करनी है। क्या? नहीं हुआ ये। तो डायरेक्ट कह दो ना, जो भी कहना है। क्यों दिमाग खराब कर रहे हो सबका? साहब डायरेक्ट कह पाते होते तो नेहा के हाथ पे यहाँ रोहू नहीं, उस्ताद घर छोड़ो लिखा होता। इतना प्यार करते हैं आप नेहा से? आपको क्या लगता है मैंने ये संगीत का उस्ताद क्यों बना? मैं क्यों? वरना मेरा तो पेस्ट कंट्रोल का काम अच्छा चल रहा था। इनके लिए मैं ये बाल ऐसे लंबे क्यों किया मैंने? मैं क्यों मेरी याद नया कुर्ता पजामा क्यों पहना? नेहू के लिए? नहीं, वो तो पुराना फट गया था इसलिए। पहले कैसे बात कर लेते हिमेश जी साहब, ये बड़ी अच्छी बनाई आपने। यार he's too good. नेहा के पाउट जितने ही क्यूट आपके ढोले हैं। आई लव इट। विशाल साहब जी सर, नमस्कार। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ साहब। धन्यवाद सर। आप इतने बेहतरीन गाने साहब आप देते हैं जी। कमाल के आपके हमेशा लिरिक्स रहे, और मैं वो मुझे बड़ा पसंद है आपका म्यूजिक में वो पेमेंट। विशाल जी वहाँ ये कुछ लगा हुआ है आपके इधर? हाँ ना, ये इधर आपको? अरे मेरी नियत लगी हुई है साहब थोड़ी सी। अच्छा, आप यहाँ लॉन्ग टर्म आए हो या टेम्पररी है? ये तो इन पे डिपेंड करता है। नहीं, मैं सिर्फ इस जगह की मैं सिर्फ इस जगह की बात कर रहा हूँ, तो मैं वहाँ चला जाऊँ? जी सर, अगर हाँ, आप थोड़ी थैंक यू सर। रुको ना। सर थैंक यू सो मच। एक सेकेंड, थैंक यू। मुझे उस साइड पे आना है। हाँ जी जरूर। अच्छा। नेहू, हाँ जी। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। परेशान क्यों हो रहे हो? परेशान मत हो ना। हाँ? ये देखो नेहू, देखिए। क्या लिखा है? ये तो आपने रोहू लिखा ये तो रखा है। रोहू लिखवा है। हाँ, तो जो नेहा को पसंद है वही मुझे पसंद है। बस जो नेहू को पसंद आएगा वो वही मुझे पसंद आएगा। हमें नेहू को तो ये मुंह पसंद नहीं आपका?
और हिमेश सर को तो गुस्सा आ रहा है, तलवार निकालेंगे थोड़ी देर में। इतना खराब मुंह लगा आपका, वो 15 दिन पुराने काजू खा गए। बादाम खाओगे? खा तो लूंगा लेकिन पैसे तो नहीं लगते ना इसके। और बताइए क्या हाल है? वैसे आपको पता है नीहू, यार ये करके भी मजा ही आया मुझे। तो नीहू, मैं बड़ा पसंद करता हूँ आपको, और नेहू को जो पसंद होगा मैं वही पसंद करूंगा। मैंने आपको बताया नेहू को आपका मुंह पसंद नहीं है। क्या? सच में मेरा मुंह पसंद नहीं है नेहू? आ जाओ आ जाओ। Oh my God! अब ठीक है? यहाँ तक आए हैं तो जरा धमाल तो होना ही चाहिए। तो दोस्तों, आप में से कोई भी अपने फेवरेट स्टार से बात करना चाहे, कुछ पूछना चाहे, आप लोग पूछ सकते हैं। जी मैडम, माइक दे दीजिए मैडम को। हेलो कपिल सर। हेलो जी, नमस्ते। हेलो अर्चना मैम। हेलो एवरीवन। आई एम पायल कथुरिया, आई एम फ्रॉम पंजाब। पायल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू कपिल सर। हेलो विशाल सर। विशाल सर, आपकी विक्रम वेदा मूवी में जो अल्कोहलिया सॉन्ग है, वो सॉन्ग मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू। सो मेरी एक रिक्वेस्ट है, अभी तक शायद वो सॉन्ग किसी ने लाइव नहीं सुना होगा, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्या वो आप सॉन्ग सबको सुना सकते हैं? बेशक। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। हेलो अर्चना मैम। हेलो एवरीवन। मेरा क्वेश्चन नेहा मैम से, बट मैं हिमेश सर से कुछ कहना चाहता हूँ। सर, जय माता दी, लेट्स रॉक। ये बात है। जय माता दी, लेट्स रॉक। अरे हिमेश जी को ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप? ये मतलब ये जय माता दी जो लेट्स रॉक जो है, वो ऐसे नहीं बोला जाता सर। कैसे? जय माता दी, लेट्स रॉक। जय माता दी, लेट्स रॉक। तो नेहा मैम, मैं और मेरी वाइफ आपके बहुत बड़े फैन हैं, तो क्या आप अपने जो रोहन प्रीत सर के साथ गाना गाया है बारिश में तुम, वो आप डेडिकेट कर सकते हैं मेरी वाइफ को? सचमुच मैं सुन रही थी कि इतने सारे हमारे साथी कलाकार जो है आने वाले हैं, और मुझे पहला ख्याल है, मैं कहा राजू, एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, दिस इज अ ट्रिब्यूट टू राजू, बट आई हैव टू से दैट आई स्टूड अप हियर बिकॉज आई वांट टू पे पर्सनली अ ट्रिब्यूट टू राजू. ही वाज सच अ फाइन एक्टर, सच अ फाइन, मैंने उसके साथ एक्टिंग की है, मतलब सीन्स इन फिल्म्स, फिर वो स्टैंड अप में ज़्यादा माहिर और फेमस हो गया. But I think he was an actor and a stand-up and a wonderful comic talent. We lost him too early. अभी India's Laughter Champion में एक हफ्ते पहले, उनके बीमार होने से पहले, आप तो थे वहाँ पर, वो सरपंच थे, कपिल, उसने बोला था मैं इसी मंच पे जीना चाहता हूँ, यहीं रहना चाहता हूँ, मुझे यही खुशी मिलती है. और अर्चना जी, मैं सिर्फ कॉमेडी के लिए बना हूँ, और अगर मैं जाऊँ भी तो मैं कॉमेडी करते करते जाऊँ. तो आई एम सो हैप्पी दैट आज हम जो ट्रिब्यूट दे रहे हैं उनको, वो आंसुओं से नहीं, हम आप सबको हंसाकर ट्रिब्यूट दे रहे हैं, खुद हंसकर. दैट इज द ओनली ट्रिब्यूट दैट राजू डिजर्व्स. सो थैंक यू ऑल फॉर कमिंग हियर, एंड लेट्स गिव अ ट्रिब्यूट टू रिमेंबर फॉर राजू श्रीवास्तव. मैं छोटी सी झलक में चाहूंगा कि सब हम लोग देखें कि किस तरीके राजू भाई के आने से एक एनर्जी भर जाती थी ऑडियंस में. प्लीज. आज लाफ्टर का डबल ट्रिपल डोज होने वाला है यहाँ पे. तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा सबसे पहले तो कॉमेडी के बेताज बादशाह राजू श्रीवास्तव, उनके लिए जोरदार तालियां. राजू भैया, राजू भैया कैसे? राजू भाई बढ़िया 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 बढ़िया. अरे वाह, बैठ जाओ, आपका शुरू हो गया. बैठो. चलो ठीक है. बैठो.
देखिए मेरा तो जिंदगी में एक ही फंडा है, मेरा जिंदगी का मलमूत्र यही है। नहीं, मेरा जिंदगी का मूल मंत्र यही है कि जिंदगी में ऐसा काम करो, जिंदगी में ऐसा काम करो कि लोग कहें भाई तू रहने दे, हम कर लेंगे। मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूँ। क्या? ये कपिल जो है इतना संस्कारी है, आए हाय, इतना कल्चर्ड है, आए हाय, इतना सीधा है, ओए होए, इतना भोला है, ओए होए, ये बाथरूम के अंदर टॉवेल पहन के चड्डी बदलता है। जो हंसे उसका घर बसे, जो हंसे उसका घर बसे। कपिल ध्यान रखो, हंस ले जरा। जो हंसे उसका घर बसे, और जिसका घर बसे फिर पूछो कभी हंसे। कपिल तुम मेरी बात से एग्री करोगे, एक चीज बहुत रॉन्ग बोलते हैं लोग, बोलते हैं नाम में क्या रखा है। भाई साहब नाम में बहुत कुछ रखा है। आप सोच के देखिए, अगर कैटरीना कैफ का नाम हो सावित्री देवी, आलिया भट्ट का नाम हो सत्यवती, और कपिल का नाम हो रमा शंकर। वाह 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 वाह। आप सोच के देखिए, आपको लगता है क्या फिर ऐसे में ये सुपरहिट नहीं होते? तब भी होते। बाकी तो टैलेंट वही होता, तब भी होते, लेकिन नाम में बहुत कुछ रखा होता है। अच्छा, अपने देश में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके मैं नाम लूंगा तो आपको एक तस्वीर बनेगी उनकी। जैसे एक प्रदेश है, ऐसा लगता है वो बोलता है, अरुणा। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, दोस्तों कुछ ऐसे शहर हैं अपने देश में, ऐसा लगता है कि वो कुछ कह रहे हैं, उनमें एक दबंगई है, एक मर्दानगी है, एक गुस्सा है। जैसे एक शहर है राजस्थान, चित्तौड़गढ़। सही बात, चित्तौड़गढ़, रणथंबोर, विजयवाड़ा, फगवाड़ा, भटिंडा। क्या बात है यार। कुछ है ऐसा लगता है उनमें दम नहीं है, या तो कमजोर हैं। इतने जाड़िया जड़े लोग, बीच में एक पतला सा कोई खड़ा है, ये कौन है? ये बरेली। इसके पीछे कौन है? उरई। वो एकदम पतली सी, वो परेल, पुरी, पुणे, चुरू। उसके पीछे कौन है? जाड़िया कौन है? वो दूसरा काठ गोदाम। वो कौन है? खतरनाक चेहरे वाला, वो कौन है? हावड़ा। कोलकाता। यार क्या बात है। घाट कोपर, नाला सोपर। उसके पीछे 3 महिलाएं एकदम पतली से बैठी हुई है, ये कौन है? कांदी वाली बोरी। बहुत बढ़िया यार। वाह वाह वाह, क्या बात है। धन्यवाद मेरे सब साथी कलाकार। आइए सर, आज पहली बार इतने सोफे हमने बाहर से मंगवाए। आइए, अब बगल में बच्चन साहब का सेट लगा, वहां से भी 4 सोफे आए हैं। जब हम सब ने शुरुआत की, सब अपनी अपनी फील्ड में, अपने अपने शहरों में, अपने अपने स्टेट्स में बड़ा अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन राजू भाई और जॉनी भाई तो ऑलरेडी बहुत नामी कलाकार थे। लेकिन लाफ्टर चैलेंज जब आया तो पहला सीजन जो था, सुनील भाई उसके विनर रहे हैं, एहसान भाई, राजू भाई, ये सब एक सीजन में थे, नवीन भाई। सो इन्होंने जो किरदार किए, मैं ये समझता हूँ कि शायद हम जो थोड़े बहुत हम भी किरदार आके स्टेज पे निभाए, वो बहुत कुछ हमने इनसे सीखा है। राजू भाई गजोदर का किरदार करते थे, सुनील भाई ने जब वो शराबी का किरदार किया, आपको पता है, आपको देख के मुझे लगा कि यार मैं भी कोई कैरेक्टर करूंगा अगर मेरी सिलेक्शन हो गई तो मैंने ख्याली भाई को अपनी सीडी भेजी थी, अगर आपको याद हो। इन्होंने मुझे कहा कि मैं ही कोऑर्डिनेटर हूँ लाफ्टर चैलेंज का, पता नहीं सच कहा था कि नहीं। वहाँ भी जुड़ा है। तो मैंने इनको सीडी भेजी, मैं को मुझे कॉल आएगा, कॉल क्या, इनका प्रोमो आ गया। अच्छा, मेरे को सुनील भाई से पूछना है, जब मैंने आपको देखा तो मैंने एक कैरेक्टर निकाला पुलिस वाले का। वो इसलिए निकाला क्योंकि मैं पुलिस वाले का बेटा हूँ,
और पुलिस कॉलोनी में रहता था, तो मैंने जो ऑब्जर्व किया, आपने जो रतन नूरा किया, कितनी शराब पी आपने, वो किरदार कैसे आया भाई, बड़ा कमाल किया था आपने। मेरे पिताजी काफी ठीक ठाक भगवान की कृपा से उनका नाम हाँ काफी नाम था। और इत्तेफाक से जब मैं यहाँ पर आया तो ये रतन नूरा जो मुझे मिले, वो भी एक टैक्सी ड्राइवर थे और वो भी शराबी थे। वो कैरेक्टर ही कमाल था, मतलब उसको देखते ही प्यार हो गया उस कैरेक्टर से। भाई हम दोबारा देखना चाहते हैं, प्लीज एक बार हो जाए। जी हाँ भाई प्लीज। रतन नूरा टैक्सी ड्राइवर थे, वो एकदम दुबले पतले, एकदम फनी बोन, हड्डी का ढांचा एकदम, लेकिन हमेशा मरने और मारने की बात करेंगे हमेशा। का देख रहा है बे? अबे फिर देख रहा है, अबे फिर देख रहा है, साले उठा के पटक दूंगा, पैरों तले कुचल दूंगा। का देख रहा है? और रात के 12 बजे के बाद जब वो रेस्टोरेंट बंद होता था, वहां खाना खाने आते थे बंद होने के बाद, और वो साउथ इंडियन लोगों का था, साउथ इंडियन के जो सेठ लोग होते ना, वो 4-5 लोग बैठे हुए उनको धमकी दे रही है, खाना दो, खाना दो, है नहीं आ रहा, सब खुद खा गए का? अबे तुम्हारा नाम अन्ना है तो अन्न दो। अरे वो होटल बंद हो गया रे, अभी जाओ। वो बेचारे सरेंडर कर देते थे, उसको पता था कि एक थप्पड़ भी मारूंगा तो दफा 302 का केस है ये। और फिर लोकल एरिया के नेता का नाम लेता था, रमाकांत शिंदे का नाम सुना है? बोले हाँ। आप कोई कनेक्शन है? उसका ड्राइवर हमारा दोस्त है। बहुत बढ़िया। साले होटल टोटल बंद करवा दूंगा, समझे? भावनाओं को समझो। अब एक दिन अचानक उनका देहांत हो गया, टीबी के मरीज थे। तो मुझे ऐसा लगता है कपिल साहब यहाँ से जाकर शायद ऊपर वाले से उन्होंने कहा होगा, कैसा आदमी है तू भगवान, हमको जल्दी बुला लिया, अभी तो बहुत कोटा बाकी था। चल अभी बुला ही लिया है भगवान, तो हमारी एक रिक्वेस्ट सुन ले। वो धरती पे दिख रहा है साला स्ट्रगलर, हाँ वही सुनील पाल, सिर्फ हड्डी नहीं है खाल। हमको जो कुछ दे सकता था उसको दे दे। क्या बात है। हमको तो टीवी वाला बनाया, उसको टीवी वाला बना दे। बहुत अच्छे। एक काम कर भगवान, हमारी अंतिम इच्छा पूरी कर। बोले क्या है? हमारा नाम ही उसको दे दे। तो हमारा नाम है रतन नूरा, और आपके बिना हम हूँ अधूरा। काहे कि आप ही हमरे काशी और मथुरा, और आपको जो नजर लगा वो है धतूरा। और आज फिर वही बात कहूंगा कि राजू भाई के लिए हम जब आए हैं यहाँ पे तो ऐसा लग ही नहीं रहा है, सोचा भी नहीं था कि कभी उनके बिना भी हम कोई महफिल सजाएंगे। बस यही कह सकते कि राजू भाई ने जो कुछ हम शागिर्दों को सिखाया, शिष्यों को सिखाया, कोशिश करें कि उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाए। वो तो आसमान है और आसमान की तरह चमकेंगे, बस उनके चरणों की धूल हम तक पहुंचे और हम हंसाते रहे, बस हमारी यही कोशिश रहेगी। थैंक यू सुनील भाई, थैंक यू, लव यू सर। एहसान भाई हमारे, आप सब जानते हैं इनका अंदाज जो है बड़ा निराला है। एहसान भाई जब जिस चीज को सुनाते हैं, मैं ये बोलता हूँ कि हम लोगों को ना कभी कभी जोक का सहारा लेना पड़ता है या कुछ ना कुछ ऐसा। एहसान भाई का ऐसा स्टाइल है मजेदार कि जो शुरू होते हैं जब गर्दन हिलानी। एहसान भाई जो आप गर्दन हिलाते हैं जी, मैंने देखा बिना गर्दन हिलाए आपका पंच निकलता नहीं, मुंह में फंस जाता है कि आप हिला के निकालते हैं। ये कैसे शुरू हुआ एहसान भाई? क्योंकि निजी जिंदगी में ये बड़े सीरियस भी हैं, ऐसी बात नहीं कि, पर ये कैसे आपके मन में आया कि मैं ये ऐसे करके लोगों को हंसाऊंगा? मेरे बाल बहुत बड़े हुआ करते थे जी, तो आंखों में आ जाए तो उनको पीछे फेंकता। तो लोग समझ गए यार यही अंदाज अच्छा है। मैं दिल से कुछ बातें करना चाहता हूँ। जी जी प्लीज। क्या बात है।
द ग्रेट इंडियन लाफ्टर शो में जब मेरी एंट्री हुई, शेखर जी बैठे, सिद्धू जी बैठे, आज तो लेडी सिद्धू हैं, प्रणाम करता हूं। तो सर मैंने सिर्फ 2 लाइन बोला, सिद्धू जी ने ठहाका लगाए, शेखर जी ने, तो मैंने कहा ये चल जाएगा, ये हंसे तो दुनिया हंसेगी। सिर्फ 2 लाइन बोला था, मैं कविताएं सुनाता हूँ 2 या 3, मैं कविताएं सुनाता हूँ 2 या 3, जम गया तो सचिन नहीं तो अजहरुद्दीन। मेरी थोड़ी कपिल भाई हिम्मत बढ़ी जी, फिर पिटारे में से दूसरा सामान निकाला, कमाल हो गया, कमाल हो गया, साबुन से लुंगी धोया रुमाल हो गया। कमाल हो गया, कमाल हो गया, साबुन से लुंगी धोया रुमाल हो गया। दुकानदार बोला बियर्स के आंसू मत बहा, जाके तू भी उसी साबुन से नहा। वाह वाह वाह। तो फिर ये स्टाइल को पूरे देश ने प्यार किया, आप सबका आशीर्वाद रहा, 24 देशों तक गया सर। इस मंच को सलाम। 24 देश जाने के बाद एक ही चीज मन से कहता हूं, इन पूरे 24 देशों में भारत जैसा एक भी देश नजर नहीं आया। और राजू भाई को सलाम। इस माटी को सलाम करता हूं, इस पवित्र धरती को सलाम करता हूं और दुआ करता हूं आज के हालात देख के कि अगर 7 जन्म मिले, 7 जन्म इसी देश में जन्म लेना चाहिए, क्योंकि ये देश बड़ा विशाल और महान है। महान क्यों है? मैं 4 लाइन स्टाइल से सुनाता हूं कि यहाँ चेहरे नहीं इंसान पढ़े जाते हैं, यहाँ चेहरे नहीं इंसान पढ़े जाते हैं, मजहब नहीं ईमान पढ़े जाते हैं। और ये देश इसलिए महान है दोस्तों, यहाँ एक साथ गीता और कुरान पढ़े। क्या बात है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, थैंक यू भाई मेरे। वाह वाह। अगर वक्त हो तो 1-2 बात और कर लूं? जी जी प्लीज प्लीज। बहुत काम की बात। जी, जी, अच्छा, अर्चना जी, अर्चना जी, आप में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, आप में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह, वो लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। जी वाह, बहुत अच्छा। अर्चना जी को तो दुआ दे दिया, अब सब देख रहे हैं हमको बद्दुआ देगा क्या? नहीं, मैं आप सबको भी दुआ देना चाहता हूँ। आप सबके सुख अमिताभ बच्चन जी की हाइट की तरह बढ़े और आप सबके दुख रणवीर कपूर के कपड़ों की तरह घटे। रणवीर सिंह सॉरी, हाँ भैया एडिट कर देना, हाँ नहीं तो क्लेम बन जाए। आप सबके सुख अमिताभ बच्चन जी की तरह बढ़े, ये ऐसे ही रखना। हाँ, और आप सबके दुख रणवीर सिंह की तरह, रणवीर सिंह के कपड़ों की तरह घटे। जी जी, बहुत बढ़िया, वाह भैया, रणवीर सिंह जी के कपड़ों की तरह घटे। मैं दिल से राजू भाई को सलाम करता हूँ, राजू भाई को। सुपर, क्या बात है, वाह वाह, बहुत बढ़िया। और राजू भाई को हम लोगों की सब कॉमेडियन जमात की तरफ से 2 लाइन कहना चाहता हूँ कि आज ये हंसी की महफिल आपके नाम करता हूँ, आज ये हंसी की महफिल आपके नाम करता हूँ। राजू भाई आपको दिल से सलाम करता हूँ। जी, हमेशा याद करेंगे तुमको जमाने वाले, कहाँ जाके छुप गए सबको हंसाने वाले। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्या बात है, धन्यवाद एहसान भाई। बहुत बहुत। अर्चना जी, मुझे एक बात याद आई, जब हम लोग सब लाफ्टर चैलेंज कर रहे थे ना, तो पाकिस्तान से बहुत फनकार आए थे। हमारा सौभाग्य कि हमें मिलने का मौका मिला। सुनील भाई, आपको याद होगा अमानुल्लाह खान साहब, हाँ, इतने बड़े फनकार अब इस दुनिया में नहीं है।
वो एक बात कहते थे कि यार जो भी कॉमेडी करता है ना हमेशा गरीब का बच्चा करेगा, इसलिए आपको इस मंच पे आज कोई अमीर का बच्चा दिखाई नहीं दे रहा होगा। आगे इनके बच्चे अमीर हो गए, वो ऊपर वाले की कृपा है। तो जिस बात से मैंने शुरुआत की थी ना कि जैसे हमने कहा कि सुनील भाई को किरदार करते हुए देखा या राजू भाई को देखा कि सब निजी जिंदगी में से हम कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करते हैं, वैसे ही नवीन भाई ने जब बार गर्ल का कैरेक्टर किया, नवीन भाई जवानी के कितने साल गुजारे हैं आपने बार में? जेन्युइनली कहाँ से पकड़ा था आपने किरदार? बच्चे की जुबान पे आ गया था, पहचान कौन? इतना मजेदार था और इतना स्वीटली आप करते हैं। वैसे ये बड़े जेंटलमैन आदमी हैं, एक्टर भी हैं, फिल्में भी करते हैं, सीरियस काम भी करते हैं, और ये अभी इनका रूप लगता नहीं कभी बाहर में गए होंगे। एब्सोल्युटली, इट्स ऑल अबाउट योर एक्सपीरियंसेस, और हम लोग कैरेक्टर ढूंढते हैं जी। सो ये कैरेक्टर मिला था लोखंडवाला में। अच्छा। तब वी आर नॉट एबल टू अफोर्ड मोबाइल के 16 रुपए इनकमिंग, 16 रुपए आउटगोइंग होता था उस वक्त। मेरा फोन था और मोबाइल जब आया था तो मैं वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा, जाके सीधे पीसीओ में जाके चुपचाप, कोई देखे नहीं, जाके वहां से कॉल करता था। तो उस वक्त ये कैरेक्टर वहां पर ऑलरेडी अंदर थी, बार गर्ल। अच्छा। तो मैंने उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी आवाज को कॉपी किया और स्क्रिप्ट मैंने अपने डाल दी। अच्छा। तो रेस्ट इज हिस्ट्री। मुझे आज देखना है कि मिमिक्री के पंच पे आप लोग कितनी जल्दी हंस पाते हैं। ठीक है, अमरीश और गुलशन एक पार्टी में मिल गए, टल्ली पार्टी थी। और अमरीश पुरी ने गुलशन ग्रोवर से पूछा, ओए गुलाटी, सामने वाली औरत को देख रहे हो? देख रहा हूँ, आधे घंटे से उसी को देख रहा हूँ। उसकी साड़ी देख रहे हो? देख रहा हूँ, मैंने दी है। 15 मिनट के बाद फिर बोले, उसके कान के झुमके देख रहे हो? देख रहा हूँ, मैंने दिए हैं। 15 मिनट के बाद गुलशन ग्रोवर बोले, उसके बाजू में खड़ी बच्ची देख रहे हो? और वो जो 2 शब्द मोहब्बत के, जिसकी वजह से लाफ्टर चैलेंज ने मुझे सारे जहां का प्यार दिया, और वही 2 शब्द, अरे पहचान कौन जिसके लिए बोले? तुम तो भूल ही गए। बारगल। बारगल जब टेलीफोन बूथ में बात करती, उसकी एक टिपिकल आवाज होती है, और सामने वाला आदमी क्या बात करता है ये इसकी बातों से पता चलता है। अच्छा। यू नो। वाह वाह। हेलो। हेलो, कौन बात कर रहे हैं? कौन गणेश? हाँ बोल। मैं चुतू, कैसा है? सॉलिड तू? नहीं रे, अभी उठी, अंडा बनाई, पकाई, खाई और आई। सेकरन्ना है? सेकरन्ना को देना। हाय सेकरन्ना, हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? पहचान कौन? चंदा भी नहीं, सोनी भी नहीं। क्या खुफिया बंदी कर रहे हो? जूली बोल रही हूँ। क्या बनती कर? नहीं है ना, प्लीज नो। कभी परसों नो, सैटरडे ना, नो प्लीज। मेरे घर में ना सैटरडे मेहमान लोग आ रहे रात को लंच पे। रात पे लंच। तो घर पे आओ ना।
अरे बाबा अभी दूसरा है। अभी दूसरा। अरे लास्ट टाइम आए थे वो दूसरा, अभी दूसरा लिखो चुपचाप। लोखंड वाला अभी पूरा किधर बताई मैं? किसको भी पूछेंगे ना जूली किधर, घर तक लाके छोड़ेगा, समझा ना? अपना भी इज्जत है एरिया में। तुमको तो वही मांगता है। नो नहीं बोली नो। सब लोग देख रहे, सबके सामने कैसे एक ही बार ओके। आई लव यू ना। कान फूट गए क्या बेवड़े? अक्खा लोखंड वाला जमा होगी मेरे पीछे। जोर से बोल, जोर से बोल। कितना जोर से बोलने का? लुक्खा बेवड़ा। प्रॉमिस? ओके डोंट मिस। हट कुत्ता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात है। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया भाई, बहुत थैंक यू। सुपर, क्या बात है। जैसे हम आज अर्चना जी किरदारों की बात कर रहे हैं, राजू भाई के बारे में खासियत ये थी कि इंसानों के किरदार तो पकड़ते ही थे, जानवर जो है उनके दिमाग में क्या चल रहा है वो बड़ा बाखूबी पकड़ते थे। एक छोटी सी झलक मैं चाहता हूँ आप सब लोग देखें। मैंने ना इन कुछ डॉग्स से बातचीत की अपनी सोसाइटी में। अच्छा। कुत्तों से बातचीत की। कुत्ते एक बात को लेके इतना हैरान है, इतना परेशान है। किस बात को लेके? 100 साल से परेशान है। अरे किस बात को लेके? कुत्ते वो कहते हैं इंसानों को इसमें क्या मजा आता है। मुझे घर पे खरीद के लेके जाते हैं और बॉल फेंकते हैं और कहते हैं लेके आओ। वाह। इसमें एंजॉयमेंट क्या है? फर्स्ट डे खरीद के लाएंगे। फर्स्ट डे आया, पहली बार बंगले में आया, वो पूरा घर सूंघ रहा है। घर के फैमिली मेंबर भी सूंघ रहा है क्योंकि उसको मालूम नहीं इनमें से खाना हड्डी वगैरह कौन देगा। इतने में साहब ने बॉल ली, बॉल फेंक दिया। गो 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 गेट इट गो। क्या हो गया? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। गो टॉमी, टॉमी गो। टॉमी, टॉमी कौन? टॉमी कौन? मैं नाम रख दिया। किसको रखा उसको तो बताओ। गो टॉमी गो 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 गेट इट। क्या अर्जेंट है क्या? अर्जेंट। गो टॉमी। अच्छा पता नहीं इसको मजा आता होगा। गया, मुंह से बॉल लिया, दे दिया। उसको लगा शायद एक बार करेगा और ये सेटिस्फाइड हो गया होगा। बॉल दे के अब डॉग झाड़ में अपनी बॉडी रगड़ रहा है। इतने में साहब ने फिर बॉल लिया, फिर फेंक। गो गो टॉमी गो। क्या बात हो गई? सत्यानाशी, जब तू बॉल मंगाता तो फेंकता क्यों है? एक बार राजू भाई के लिए जोरदार तालियां। हम लोग जब अर्चना जी फर्स्ट लाफ्टर चैलेंज में आए ना, तो मेरा एपिसोड सबसे पहले रिकॉर्ड हो गया। उसके बाद राजीव की बारी थी, ये करके आया। अभी एपिसोड ऑन एयर हो गया था। हो गया। तो इसको फोन आया, और फोन किसका है? सुनील भाई का। सुनील भाई का। अच्छा फोन उठाए ना, ये दिखाई जाए। मैं कहा उठा ले, कट जाएगा। ये दिखाई जाएगा ना, सुनील पाल का फोन है, सुनील पाल का फोन। उसके बाद कट टू लाफ्टर चैलेंज फिनिश हुआ। हम लोगों को दोनों को एक शो मिल गया गोवा में।
गोवा में हम लोग पहली बार गए, 5 स्टार में जिंदगी में हम पहली बार रुके। हम दोनों डर के मारे एक ही कमरा ले लिया। उन्होंने बोला नहीं आपके 2 अलग अलग हैं। हमने कहा नहीं हमें एक ही चाहिए, क्योंकि हमें था कि पहले परफॉर्मेंस हो जाए, अच्छी होगी तो फिर देखेंगे, नहीं तो हमसे ना किराया मांग ले। भूख बहुत लगी हुई थी, मेन्यू निकाला, डोसा निकालो 400 रुपए का। मैं कहा डोसे पे क्या जरी का काम है, इतना महंगा डोसा। पिज्जा 1400 का। हम लोग ऑर्डर ना करें। उतनी देर में जॉनी भाई का फोन आ गया। अच्छा, हम नए नए टीवी पे आए ना। जब इसको सुनील भाई का फोन आया, मैं इसके साथ था। जब मुझे जॉनी भाई का फोन आया, ये मेरे साथ था। अच्छा, मैं कहा ये देख जॉनी भाई का फोन आया। उसके बाद रात को जब परफॉर्मेंस हो गई तो वो लोग लाफ्टर चैलेंज के फैन थे। हमारे तो क्या, हम तो अभी अभी आए थे। तो जैसे ही वो शो हुआ, बड़ा अच्छा हुआ, फिर जाके हमने मेन्यू खोला, फिर हमने प्राइस नहीं पढ़े। ये भी आने दो, ये भी आने दो। पर उस समय में याद है, क्योंकि कोई भी कलाकार नया आता है, उसको अगर आप एप्रिसिएशन के 4 वर्ड मिल जाते हैं तो सीना चौड़ा हो जाता है, आपका उत्साह बढ़ जाता है, जो अर्चना जी पिछले 10 साल से हमारे साथ कर रही हैं। लव यू अर्चना जी। और I love you all. शर्मा जी, ये सेलिब्रिटी किस तरफ है, ऑडियंस किस तरफ है? गुड़िया, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा सेलिब्रिटी उस तरफ है, इस तरफ है। अच्छा, ये सेलिब्रिटी यहाँ है, ऑडियंस यहाँ है। अच्छा, मतलब सुमोना अभी सेलिब्रिटी नहीं रही। हम अपना तारुफ करा देते हैं। हम है गुड़िया, लॉन्ड्री वाली, जिसका कपड़ा गंदा नहीं, उससे हमारा धंधा है। मजाक नहीं कर रहे हैं, दिल से इतना खुशी हो रहा है। मतलब इतने बड़े बड़े स्टैंड अप कॉमेडियन आए हैं, साथ में राजीव ठाकुर भी आए हैं। दिल से बहुत प्यार करते हैं आपसे। नहीं, लेकिन आपने हमको पहले बताया होता ये सब लोग आ रहे हैं। हाँ, हमारा 50 रुपए का नुकसान हो गया। तुमने बताया हमें कि सरकार ने सिर्फ चीते मंगाए, तुमने बताया भालू भी मंगाए। 50 का नुकसान कैसे हो गया? अरे हम अनार का जूस पी के आए ना 50 रुपए का, तो? खून बढ़ाने के लिए। पहले पता होता ये लोग आ रहे हैं, ये यहाँ पर आके हमको हंसाते, खून अपने आप ही बढ़ जाता। ये देखिए महाशय, ये भी सब के सब यहाँ पर आए हुए हैं। कितना यार आप है यहाँ पे, ये थोड़ा लंबा हो गया, रिबिन काट देंगे। ये क्यों काटेंगे? नहीं, हमारी मम्मी ने कहा है कि रिबिन हमेशा वीआईपी से कटवाओ। उनका नाम वीआईपी है। लाई लोटा, सिर्फ नाम के वीआईपी हैं आप। काहे का रिबिन काट, आप फ्रूट्स काटिए। और ये सारा का सारा काट के आप जरा इनको खिलाइए। हमारे ख्याल से ख्याली जी को खाने का खास जरूरत है। सुनील पाल, कॉमेडी के लाल, जरा हमको बताएंगे ये कॉमेडी के लाल पदवी किसी ने और ने आपको प्रदान किया है कि आपने खुद ही हड़प लिया? घोषित। एक और बात बताइए, आपके मम्मी पापा आपको सिर्फ पोस के बड़ा किए होंगे ना, क्योंकि पाल तो ये पहले से है। एक और बात बताइए, कभी आप केबीसी में जाएंगे तो वहां पे भी ऑडियंस पोल लेंगे या ऑडियंस पाल ही ले लेंगे? मत हंसा कर ऐसे, मत हंसा कर, तेरा मुंह गिर जाएगा किस दिन, मैं बता रहा हूँ। बच्चे डर जाते हैं लोगों के, वो देख पीछे। हाँ तो कहाँ डरे? और डरे तो अच्छी बात है। देखिए, डर के आगे जीत है कि नहीं? तो राजीव निगम जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। ऐसा 2-3 घंटे का टाइम होगा ना आपके पास और थोड़ा? क्यों? क्या है, सबसे बातचीत करके आप तक पहुंचेंगे तब तक 2-3 घंटा लग जाएगा। आराम से आराम से। और फिर इतना सारा बातचीत करने के बाद हम आपसे घंटा बात करेंगे। नहीं, हमारे कहने का मतलब है कि एक पूरा घंटा आपसे बात करेंगे। शर्मा जी, रजत सूद, रजत सूद की यहाँ पर हमारा पर्स कहाँ है? पर्स कहाँ है हमारा? ये क्या बोल रही है तू? नहीं, हम कह रहे हैं हमारा पर्स कहाँ है, हम इनको बधाई देना चाहते हैं। हम शगुन लेना चाहते हैं, विजेता हैं यार, जोरदार तालियां। आप एक मिनट,
आप अपना ऐसा बहुत शायरी वायरी भी बोलते हैं ना जी हम एक पेश करेंगे शायरी आपके लिए अच्छा इफ यू डोंट माइंड इरशाद जी जी मैं आप ही का शुभ आपको मना कैसे अर्ज किया है एहसान कुरैशी जी इरशाद इरशाद हम पटने के लिए हैं तैयार आप पटाते क्यों नहीं रजत जी क्या हाल बना रखा है कुछ खाते क्यों नहीं अरे आधा बरसिया खाएंगे तब ना जब तू कुछ छोड़ेगी खाने के लिए। तुम शर्माती भी बहुत हो, इतराती भी बहुत हो, इसलिए नहीं पटाते कि तुम खाती भी बहुत हो। आपका उसूल है कि जिसका कपड़ा गंदा नहीं उससे हमारा धंधा उससे नहीं। हमारा धंधा नहीं। मैंने एक लाइन और लिखी है उसके बाद। क्या बताइए अर्ज किया है। हाँ, जिसका कपड़ा गंदा नहीं उससे हमारा धंधा नहीं, और जिस लड़के पे तुमने लाइन नहीं मारी ऐसा कोई भी बंदा नहीं। एक लाइन और, ऐसा मुंह लेके आओगी तो मिलना तुम्हें चंदा नहीं। हम बैठ जाते हैं, आप लोग कंटिन्यू कर लीजिए फिर। नहीं, आखिरी 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 आपसे अच्छी तो आपकी चोटी है, आपसे अच्छी तो आपकी चोटी है। पटने की बात मत करो, अभी आपकी उम्र छोटी है। वाह, अर्ज किया है कि टेबल पे पड़ा है पपीता, ड्रैगन फ्रूट और केला, तुम्हें दिखाई नहीं देता अलबेला? और मैं ये कह रहा हूँ, आप पटने के लिए हो तैयार, सब पटाते क्यों नहीं? इसकी छोड़ो उसकी छोड़ो, आप अपना घटाते क्यों नहीं? अर्ज किया है अलबेला से शादी कर लो, प्यार तो करेगा ही, हंसाएगा भी, और प्यार के साथ साथ ताली बजाएगा भी। वाह, सर आप लोग ये सब जो हाँ हमारे साइज के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, हम अपनी मर्जी से नहीं खाते हैं। ये तो समाज सेवा की वजह से हमें खाना पड़ता है। अच्छा। कल हम अपने घर से निकले, समोसे वाला हमको दिखा, अब समोसा नहीं खाएंगे तो उसके बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे? थोड़ा सा हम आगे गए, भजिया वाला दिखा, अब भजिया नहीं खाएंगे उसके बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे? थोड़ा आगे गए, पानी पूरी वाला दिखा हमको, तो उसके बच्चों के लिए खाया तुमने? नहीं, पानी पूरी हमको बहुत पसंद है। अच्छा। वो हम अपने टेस्ट के लिए खाते हैं, मजा आता है, और ऊपर से रहमान जी बनाते भी इतना अच्छा है ना। इतना जो खाने पीने का बातचीत हुआ है, एक ख्याली जी के मुंह में पानी तो आ ही गया है, दिख रहा है। नहीं, लेकिन अच्छा है, पानी जब तक आ रहा है तब तक ठीक है, आपके मुंह में पुलाव नहीं आना चाहिए, वरना ख्याली पुलाव बन जाएगा। वैसे हम सच में सोच रहे थे किसी स्टैंड अप आर्टिस्ट से नाम शादी करेंगे। हाँ, लेकिन एहसान जी आपसे नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम किसी का एहसान नहीं लेते। और ऐसे अगर बाई चांस हमारा और इनका शादी हो भी गया तो वो कहते हैं ना कि एहसान तले दब गए, ऐसा पहली बार होगा कि एहसान किसी के तले दब जाए। क्या बात है? चलिए, तो चलता ही रहेगा, लेकिन अब हमने डिसाइड किया है कि शादी तो करना है, किस हिसाब से चूज करें। पर 12 लोग कम नहीं है। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा मटकते हैं, ऐसा डांसिंग क्वालिटी देखेंगे, उसके हिसाब से चूज कर लेंगे। आइए थोड़ा मस्ती करेंगे, मजा आएगा। आइए, अरे आ जाइए। हाँ, एक मिनट, सब लोगों ने रिजेक्ट कर दिया आपको, लेकिन मैं आपसे शादी करूंगा। ओह माय गॉड। नो, एक शर्त पे, अगर आप मेरे घुंघरू पे नाचो। ओए, मजा आ जाएगा। जैसे हमारे तबला वादक बजाएंगे वैसे डांस करना है, और घुंघरू मैं दूंगा। अच्छा, पहले थोड़ा मटका जाए।
तेज, थोड़ा तेज। घुंघरू गिर गए। ओह माय गॉड, क्या बात है, बहुत बढ़िया। नहीं, मुझे कपिल भाई ने बोला था खाली इसको डांस करवाना है, शादी में नहीं करूंगा मैं। धोखा दिया है आप हमें। मेरा नाम ही धोखा है। पीछे मिल लिया आप आइए। वीआईपी भाई प्लीज। लव यू भाई। शुक्रिया भाई। वीआईपी नाम जो दिया है सोनी टीवी ने दिया है मुझे, वो ही वापस लेगा आज। अगर सही ठीक किया। लेगा। मेरी खुशनसीबी की कॉमेडी का बादशाह हंसे घंटा उस शो में जज थे राजू श्रीवास्तव जी। मिमिक्री मेरी स्ट्रेंथ आप सभी जानते हैं। हंसना, रोना, खाना, पीना, हर जगह मेरे अंदर मिमिक्री होती है। मैं धन्यवाद देता हूँ बॉलीवुड को। अगर बॉलीवुड नहीं होता तो मेरा शायद घर नहीं चलता। थैंक यू सो मच। ये मेरा खास और फेवरेट आइटम। ये आइटम मैं जहां भी जाता हूँ 1 बार करता हूँ, 2 बार करता हूँ, 3 बार करता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं मत कर, फिर भी करता हूँ। मेरा फेवरेट आइटम वो आइटम है जब हम और आप बच्चे थे, हम लोग कैसे रोते थे। गेस कीजिए, जब फिल्म स्टार ये लोग बच्चे थे, ये लोग कैसे रोते थे। जब शत्रुघ्न सिन्हा पैदा हुआ होगा कैसे रोया होगा। अच्छा। दादा मुनि अशोक कुमार पैदाइशी बीमार, झूले में कैसे रोए होंगे। शाहरुख खान छोटा वाला अंकल प्यार कर रहे। ले 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 ले। अबे तेरी तो गली छूटी बड़ी। सबसे लकी बच्चा देवानंद, पैदा होती हर नर्स की गोद में खेल के रोए। देव साहब पैदा होती एक नर्स उंगली मुंह में गई धपाक, तभी से देव साहब ऐसे ही थे। मैं धन्यवाद देता हूँ इस रंगमंच का। जैसे कपिल भाई ने कहा कि सब गरीबी से आए हैं, तो हम लोग स्टार बनने के बाद हमने सब हर कंट्री में गए। हम लोग हमने बड़ी बड़ी फ्लाइट पकड़ी, जहाँ पे कोई कभी हमारे बाप दादा नहीं गए वहां गए हम। आप लोग भी फ्लाइट में बैठे होंगे, जो नहीं बैठा मैं उनको बैठा देता हूँ। अभी ऊपर ही है, पैसेंजर सब ऐसे है। अच्छा अभी फिर एक आवाज दी, सब बेल्ट खुल दे। अच्छा, एक आज तक किसी के बाप को समझ में नहीं आया एक आवाज है जो फ्लाइट उड़ने के 2-4 घंटे के बाद पायलट एक अनाउंसमेंट करता है। बहुत बढ़िया। खाली एक समझ में लास्ट में बोलता है हेवन फ्लाइट। अब मैंने ऐसी आइटम बनाया कि जो जिस कंट्री का मुझे लगता है कि उसकी एयर होस्टेज वैसी होगी। जैसे अमेरिका, लंदन, ये बहुत पैसे वाले, तो उनके जो एटीट्यूड होगा उनका, जो मतलब अनाउंसमेंट की एटीट्यूड, यहाँ तक एयर होस्टेज भी एटीट्यूड में। Ladies and gentlemen, yeah, to the man. Well, I'm saying, better the better when I call tomorrow. एटीट्यूड है। चाइना एयरवेज ऐसा लगता है अभी झगड़ा करना है। वे चाइना वो मान जा, वो ये शाओ वा वा, वो ये वो वा वा जा, वो हो कि चाइना चाइना वो हो, ओ क्या ही, ओ हो। थैंक यू very much। सबसे अच्छी जो अरब कंट्री की देखिए, ऐसा लगता है कान में बात कर रही है। मरहबा وهنيتنا كمشيكلا عم حويرتا شفا أكانيجا पैसेंजर सारे
उसके बाद अब जब थाईलैंड तो सभी गए होंगे जी गए सब, मानता कोई नहीं है। अच्छा, हम लोग कभी शॉपिंग के लिए थाईलैंड में बाहर जाते हैं। अब इंडिया में देखो, आप अगर कोई शॉपिंग करो, कितने का है? 200 का है, 100 में देना। अरे चल आगे चल। लेकिन वहां पर हाउ मच? 200 बात। 100 नो 200 बात। प्लीज 100 नो। फिर कैलकुलेटर निकालती है। ओनली फॉर यू। इंडियन ओनली फॉर यू 190। अब इंडिया में आइए आप, इंडिया की कोई भी फ्लाइट में बैठिए आप, जैसे लैंड हुई, नमस्कार, दो दोबारा के सर बैठ जाइए सर। सर बैठ जाइए सर, प्लीज सर। हेलो बैठ सर बैठ सर, प्लीज सर बैठ जाइए सर। सर बैठ जाइए सर। पता नहीं सबको क्या खाई होती है भाई। अरे बस एक ही है भाई, सब एक बस में जाने वाले। ऐसा नहीं कि आप अलग जाओगे, वो बात अलग, कपिल भाई अलग जाते हैं। क्या बात है भाई, क्या बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाह वाह, जोरदार तालियां हो जाए रिया भाई के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत अच्छे वीआईपी, बहुत अच्छे। राजू भाई मुझे मिले थे 2005 में पहली बार चंडीगढ़। सुनील पाल जी और साथ में ही आए थे, एहसान भाई भी, जब लाफ्टर चैलेंज के बाद चैंपियन शुरू हुआ था। तो मैंने कहा भैया मैं भी तैयारी कर रहा हूँ लाफ्टर चैलेंज 2 के लिए, मुझे बुलाया। बोला अरे तू तो चैंपियन बनेगा, तू तो पक्का जीत के आएगा। एक ना राजू भाई का जो स्टाइल था, हर छोटी छोटी चीज में से कैसे ऑब्जर्वेशन निकालते थे। तो पिछले दिनों में गाँव गया ना, तो मेरे को वही चीज याद आ रही थी कि यार राजू भाई होते ना तो इन सब चीजों से कैसे कैसे वो आइटम बना लेते। तो कुदरती है ना, हमारे गांव में अंग्रेज आए हुए थे 5-7 घूमने के लिए। तो गांव वालों ने मेरे को धक्का मार के आगे कर दिया, बोला दिस इज बॉम्बे, स्पीको। स्पीको। अब हम लाफ्टर वाले जितने भी स्टैंड अप कॉमेडियन, स्पीके क्या, हमारी एबीसीडी कमजोर है। तो बोले स्पीक, दिस इज बॉम्बे, स्पीको। अब अंग्रेजनी ने सबसे पहले वही पूछा जिसका मुझे डर था, व्हाट इज योर नेम। अब मैं क्या बताऊं, फोन आता है, कौन बोल रहा है, मैं ख्याली। कौन ट्राली? मगर नहीं भाई साहब, ख्याली ख्याली। तो 2-3 बार तो वो अंग्रेजनी ने भी वही पूछा, व्हाट इज योर नेम। माय नेम इज ख्याली। काली। मैं कहा काली नहीं बहन जी, खे ये आगे डंडा ल ये की मात्रा, ख्याली। हाँ काली। मैं कहा ठीक है काली। किसने रखा ये नाम? मैं कहती नाम कौन रखता है? जिसने मेरी माँ को रखा उसने मेरा नाम रखा। I mean say my daddy. Okay, nice. तुम पैदा कैसे हुए? मैं कहा कैसे हुए क्या मतलब, तू हादसा पूछ रही है का तरीका पूछ रही है? बोला no, I mean say तुम पैदा कहाँ पे हुए? मैं कहा जी मैं राजस्थान। बोला नो, इन विच पार्ट ऑफ राजस्थान? मैं कहा पार्ट पुर्ट नहीं मैडम, पूरी बॉडी एक ही जगह हुई थी। बोला नो पैलेस। कौन सी जगह पे पैदा हुए? तो मैं कहा जी चारपाई। व्हाट इज चारपाई? अब फिर मेरी दिक्कत, मैं चारपाई की अंग्रेजी क्या बनाऊं? प्लीज टेल मी व्हाट इज चारपाई। मगर चारपाई इज देसी बेड विद 4 पावर चिल्ड्रन जंपिंग ऑन चारपाई देन डिलीइंग फादर आइंग कसिंग। दिस इज चारपाई। ओके, तुम कितने बहन भाई हो? अब मेरे को गांव वालों ने कहा था चक के रखना काम, अंग्रेजों से दबना नहीं है। कितने बहन भाई? मगर 12। फादर क्या करते हैं? मगर यही करते हैं। बोला 12। मगर यस। बोले तुम इंडियन बोलते हो, बच्चे 2 ही अच्छे। मगर सही बोलते हैं भी 12 में से 2 तो अच्छे निकल आएंगे। तो मेरी माँ गर्म हो गई, क्या कर रहा है, 1 घंटा हो गया इनका इंटरव्यू ले रहा है, बेचारों को कोई चाय नहीं पूछा, कोई नाश्ता नहीं पूछा। माँ ने फटाफट बाजरे की रोटी बनाई, ऊपर सरसों का साग। तो जैसे वो बाजरे की रोटी सरसों का साग उनको दिया, वो अंग्रेज नाचने लग गए। ओ वाह, सीमेंट वाला पिज्जा। मगर नो पिज्जा, दिस इज चपाती। ये ग्रीन ग्रास वेजिटेबल। तो वो घास, वो साग था ना, वो तो खा गई।
और रोटी लेके मेरी माँ के पीछे घूम रही है, आंटी प्लेट कहाँ रखूं? आंटी प्लेट कहाँ? अच्छा भैया, मकाई। वाह वाह क्या वाह। तो बोली आई वांट सी योर विलेज। मैं कहा चलो आपको गांव दिखा लाता हूँ। हमारे गांव के ना पीछे रेलवे लाइन निकलती है, तो सुबह सुबह का टाइम था, वहां काफी लोग ऐसे रेलवे लाइन पे डब्बा लेके ना दूर तक बैठे थे। तो जैसे ही उनकी नजर पड़ी, व्हाट इज दिस? अब मैं कहा यार देश की बेइज्जती हो रही है, गांव की बेइज्जती। चलो मैं आपको काली बंगा दिखाता हूँ। नो नो टेल मी व्हाट इज दिस? मैं कहा दिस इज प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो ये आइटम मैंने बहुत पहले राजू भाई को सुनाई थी, तो राजू भाई ने इसमें ऐड किया कि ये दिस इज प्रेस कॉन्फ्रेंस ये क्यों कर रहे हैं कि ये सुबह सुबह यहाँ बैठ के फैसला लेते हैं कि आप अंग्रेजों को कितने दिन का वीजा देना है। जीवन में जो एक तरह से राजू भाई से सीखने का ये मिलता है कि हमेशा हम हंसते रहें, खुश रहें। देखो टेंशन तो हर चीज के इंसान के दौर में जीवन में आती है। मैं भी सब जो कपिल भाई ने बताया ना, सब गरीब गुजारे से निकले। पहली नौकरी मेरी स्विमिंग पूल पे चौकीदार रहा, फिर मैंने 6 साल कपड़ा मिल में नौकरी की। अब जब सब सेट हो गया कि मैं कपड़ा मिल में नौकरी कर रहा हूँ, थिएटर कर रहा हूँ, तो मेरा ये हाथ पूरा मशीन में आ गया। 13 जगह से टूटा ये। 13 महीने एडमिट रहा, 8 ऑपरेशन हुए, कई डॉक्टर काम करना सीख गए थे। तो मेरे को हर 7 दिन खोल लेते थे, कहते सरिया लगाना है भाई साहब, यहाँ पेच लगाने हैं। मगर लगाओ मैं बेला ही हूँ। तुम काम सीखो, किसी को कमी नहीं आनी चाहिए। हाँ, अब मेरे हाथ में इतना प्लास्टर, सारा दिन हॉस्पिटल में, और मेरे सारा भूख लग रही है, खा रहा हूँ, सो रहा हूँ, घूम रहा हूँ। मैं अपने आप को समझाता था, आए रखिए जाए रखिए, जो मन में है वो गाए रखिए। टूटा है हाथ तो क्या हुआ, ख्याली कहीं ना कहीं फंसाए रखिए। तो टेंशन को हराने का सबसे अच्छा तरीका, अपने काम की स्पीड को बढ़ाइए। कि मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूं वो गजल आपको सुनाता हूं। मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूं वो गजल आपको सुनाता हूं। ये जिंदगी ट्रेन सी गुजरती है, मैं पुल सा थरथराता हूं। जब से उखड़ गया बाजू मेरा, मैं और ज्यादा वजन उठाता हूं। जब से उखड़ गया बाजू मेरा, मैं और ज्यादा वजन उठाता हूं। भाई बहुत बढ़िया। थैंक यू राजू भाई, आपकी यादें, आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ बना रहेगा। आज के इस ट्रिब्यूट के लिए थैंक यू कपिल भाई कि इस तरह का आयोजन किया आपने। थैंक यू राजीव भाई, आप सब जानते हैं बहुत अच्छे स्टैंड अप कॉमिक भी हैं, बहुत अच्छे राइटर भी हैं। इन्होंने राजू भाई के लिए भी बहुत सारी चीजें लिखी हैं। राजीव भाई कुछ आपके अंदाज में हो जाए कुछ। राजू भाई से मेरा बहुत पुराना रिश्ता रहा। कानपुर से हम और राजू भाई दोनों नेबर, पड़ोसी, बचपन से हम देखते आए हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें, बहुत सारी यादें। लेकिन उनकी सबसे खास बात जो थी कि वो अपने यहाँ की जो बोली भाषा थी, हमारे यहाँ की अवधी भाषा, उसको यहाँ पर लेकर के आए और उस अवधी भाषा में कई बार परफॉर्म करते थे। मुझे थोड़ी सी बोलने में हिचक लगती थी कि पता नहीं यहाँ के लोग उस भाषा को समझेंगे या नहीं समझेंगे। और जैसा कि अब ये कुत्ते वाला मैटर बताया, ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को वो बोल करके बताते थे, करते थे। अच्छा, उनका उधर छोटा जोक भी होता था ना उनका, जिस जोक में हमको लगता था यार तो बहुत मामूली सा जोक है, उसमें भी बड़े ठहाके लगवा देते थे। कभी कभी 1 लाइन के जोक कि एक सुखी पति था। क्या बात है, वाह, बहुत अच्छे। किसका था पता नहीं। बहुत बढ़िया। तो ऐसे एक महिला को मैंने देखा, उनके 4 बच्चे, लेकिन चारों बच्चों के बीच में 5-5 साल का गैप था। तो मैंने उनसे पूछा कि 5-5 साल का गैप हर बच्चे में कैसे मेंटेन किया आपने? तो बोले मेरे पति MLA हैं। 5 साल में एक ही बार आते हैं। क्या बात है। तो मैंने कहा ये बीच वाला, ये 2.5 साल का बच्चा, ये कैसे? बोले कभी कभी मध्यावधि चुनाव भी हो जाते हैं। मुझे याद है राजू भाई का वो एक्ट जब उन्होंने किया था, दत्त साहब का निधन हुआ था, तो शाम को उन्होंने एक्ट बनाया राजू भाई ने। हम लोग मिले तो सुना रहे थे कि किस तरीके से मैयत में भी हंसी निकल आती है।
अच्छा, मैयत में अक्सर है कि रोने वाले भी तरह तरह के लोग होते हैं। कुछ बड़े जेंटलमैन होते हैं जो रुमाल रुमाल लेकर के आते हैं बेचारे आराम से, हैं? समझ में नहीं आता है कि रो रहा है कुछ सूंघ रहा है। कि जुकाम हो गया क्या, मतलब अपने अंदर अंदर रुमाल के रो लेते हैं। कुछ लोग बाहर से ही इतने दहाड़े मार करके रोते, अरे जो मरा था वो उठ के बैठ आ गए क्या तुम? वो फिर मर गए। ओह गॉड। अच्छा, सबसे ज्यादा परेशान कौन होता है ऐसे टाइम पे? जो एक्सपायर हुआ है उसकी पत्नी सबसे ज्यादा परेशान, सबसे ज्यादा दुख। जो भी बाहर से आता है उसकी वाइफ से ही पूछता है, भाभी कैसे हुआ? अब वो बेचारी बता बता के परेशान हो जाती है, क्योंकि बताती भी पूरा डिटेल में है। अब भैया क्या बता, कल रात में 8 बजा था, रोज तो 9 बजे आते, कल 8 बजे आ गए। कहीं ना लगे समोसा खाएंगे। हमने समोसा वालों को फोन करके बुलाया, वो समोसा लेके आया, समोसा रखा, ये चले गए। वाह, कौन खाएगा समोसा? उधर अब ये गया, दूसरा करेक्टर है, भाभी कैसे हुआ? अच्छा, पूरा फिर उसको डिटेल क्या बताया, भैया कल रात में 8 बजा था, रोज तो 9 बजे आते, कल 8 बजे आ गए। क्या समोसा खाए? समोसा वाला समोसा ले गया, समोसा रख के चले गए, कौन खाएगा सब? अब पीछे 2 लोग बात कर रहे हैं, बोले हमको तो लग रहा है भाभी को इनसे ज्यादा समोसे के टेंशन हो रहा है। अच्छा, फिर भी लोग मानते नहीं। फिर अगला आदमी चला, लाइन लगा खड़े हुए, अगला आदमी, भाभी कैसा? फिर उसको डिटेल में बता रही। तो कब तक डिटेल में बताएगी? तो धीरे धीरे रोते रोते उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि वर्ड्स कैसे एडिट होते जाते हैं जब इतने लोग आ जाते हैं। अब 8 आदमी पूछ चुके हैं, 9वां फिर आया, भाभी कैसे हुआ? रात में 8-9 समोसा। ये अच्छा है, ये अच्छा है। वो गया अगला आदमी, भाभी कैसे? वो गया अगला आदमी, भाभी कैसे? फिर वो आया, भाभी कैसे वो? अब इसके बाद में भी लोगों से रहने, एक आदमी और बचा लास्ट में है, वो भी आकर के बोल रहा है, भाभी कैसे हुआ? अब भाभी भड़क गई, बोले खुद ही मना पड़ा, इसी से पूछ ले कैसे मरा। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। एक बार राजू भाई को विनम्र श्रद्धांजलि। और कपिल का शुक्रिया कहूँ, क्या बोलूँ कि इस बीच में इन्होंने एक ट्रिब्यूट के लिए सारे लोगों को बुलाया। आई थिंक इससे अच्छा तरीका हो भी नहीं सकता था। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates.